अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 181। गुलिंग नामक लिंग उनकी दत्तक पुत्री और प्रत्यक्ष शिष्या है। वह बहुत प्रतिभाशाली है। वह इस वर्ष केवल 18 वर्ष की है। वह अपनी साधना में पहले से ही अथाह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं। वह हॉल मास्टर से ज़्यादा बेहतर नहीं है। कियानुआन लीग के सभी शक्तिशाली लोग यूजिया की प्रशंसा करते हैं तथा उनके उत्तराधिकारी बनने की आशा रखते हैं। ऐसा वंशज होना बहुत ही संतुष्टिदायक होना चाहिए, लेकिन इस लड़की का स्वभाव अजीब है और वह हर काम अलग तरीके से करती है। वह नियम कायदों का पालन नहीं करती और यहाँ तक कि वह भी इसमें मदद नहीं कर सकता। यह नहीं है। 7 दिन पहले जब मैंने साइलेंट पिंग से खबर सुनी तो मैंने चुपचाप एक ट्रोल होने का नाटक किया और खतरे के बावजूद लिंगुआन की गहराई में भाग गया। हॉल मास्टर, आपको बताने के लिए अभी भी कुछ है। मार्ग नष्ट हो गया है। लिंगुआन की गहराई में आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी अनियमित है और अंतरिक्ष भी थोड़ा अशांत है। ऐसा लगता है निकट भविष्य में एक लंबी नदी दिखाई देगी। अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि चुपचाप कुछ याद आ गया। बोला, अगर ये दिखाई भी दे तो ये केवल एक सहायक नदी होनी चाहिए। मुख्यधारा अभी जल्दी ही दिखाई दी है और इसे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। गु युनक्यू ने अपना सिर हिलाया। बेशक आपके पास अभी भी एल्डर फैन है और अन्य लोग तैयार हो जाए। अगर ये दिखाई देता है तो जितनी जल्दी हो सके आध्यात्मिक नसों को इकट्ठा करें। वहाँ एक खामोशी सी ध्वनि थी। जहाँ कियानुआन लीग पहरा दे रही है वहाँ लिंगयुआन की लंबी नदी भी हर 5 साल में एक बार दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पर सहायक नदियाँ बहती रहेंगी। आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है और सुपर ग्रेड आध्यात्मिक नसों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, और यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें भी बहुत अधिक नहीं हैं। मुख्यधारा जो कल रात ही प्रकट हुई, भले ही अंतरिक्ष अशांत हो, वहाँ अधिक से अधिक ऐसी कमजोर सहायक नदियाँ होंगी जो अप्रासंगिक है। अधिक कुछ न कहते हुए चुपचाप मुड़कर चले गए। उसे दूर जाते देख गु युनक्यू ने लिंगयुआन की गहराई को देखा और चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी, मुझे डर है कि युद्ध जल्दी आ रहा है। लिंगुआन क्षेत्र और मानव जाति क्षेत्र के हस्तांतरण के बाद से अनगिनत मजबूत लोगों ने अनुमान लगाया है कि दोनों पक्षों के बीच एक निर्णायक लड़ाई होगी जो हजारों वर्षों तक चलती है। हर कोई इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई का आदी है। अब ऐसा लगता है कि इस तरह का संतुलन राज्य टूटने वाला है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी एक सच्ची परी प्रतीत होता है, ज्यादा मत सोचो, ये पूर्ण हमले का समय होना चाहिए। छाया, प्रमुख राज्यों, प्रमुख संप्रदायों का क्या हुआ? क्या कोई शक्तिशाली प्रतिभाएं प्रकट हो रही हैं? अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर गु युनक्यू ने धीमे स्वर में शून्य से बात की। गुंजन। हवा में एक धीमी चीख गूंजी और एक काला सा आकार धीरे धीरे उभर कर आया। मुख्य भूमि में सबसे शक्तिशाली और शिखर शक्ति के रूप में उन्हें प्राचीन काल से एक शक्तिशाली छाया रक्षक विरासत में मिला है। हर कोई जो रक्षक बन सकता है उसे आभासी परिलोक तक पहुंचना चाहिए और मुख्य भूमि में सच्चे शिखर शक्ति से संबंधित होना चाहिए। हॉल मास्टर के पास लौटें। कियानकुन संप्रदाय और युआन तियानजोंग के 2 प्रतिभाशाली लोगों को कियान क्यू और युआन है के नाम दिए गए थे। उनकी प्रतिभा मिस लिंग र से कम नहीं है। वे 30 से कम हैं। काल्पनिक अमर लोगों में शुमार। भविष्य की उपलब्धियां बेहद ऊंची होने वाली हैं। छाया रोड। दाग्नजोउ का पहला संप्रदाय कियानकुन संप्रदाय दयानजोउ के किग्युनजोंग के समान ही दर्जा रखता है और वास्तव में एक शीर्ष शक्ति है। युआन तियानजोंग के लिए ये दयान प्रांत में पहला संप्रदाय था। दोनों ही 2 शीर्ष राज्यों के प्रथम संप्रदाय से संबंधित हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं तथा एक दूसरे से सहमत नहीं थे। चाहे कियानकुन संप्रदाय हो या युआन तियानजोंग, सबसे बड़ा सम्मान नाम देना है। कियानकुन संप्रदाय को एक उदाहरण के रूप में लें। पहले पूर्वज को पहले के रूप में नियुक्त किया गया था और दूसरा नाम दिए जाने की क्षमता पूर्वजों की विरासत के बराबर है, न केवल समकालीन शिष्यों के लिए। अजेय, कोई भी 1000 साल में मेल नहीं खा सकता है। इस वजह से कियानकुन संप्रदाय 10,000 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था और अब इसे केवल कियानकी को एक नाम दिया गया है। गु युनक्यू ने सिर हिलाया और कहा, 10,000 वर्षों में केवल 6 लोगों को नाम दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि 7 करना आसान नहीं है। यही बात युआन तियानजोंग के लिए भी सत्य है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशीय समय, समुद्र, नदी, झील, दलदल। युआन ही भी 7वां व्यक्ति है। शेडो रोड ने आगे कहा, इन 2 लोगों को छोड़कर दाक्सुआन प्रांत से झाओजुन, दाफेग प्रांत से लियांग, दापिंगजोउ सभी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे युवती से बहुत बदतर हैं। लेकिन क्या पर? शेडो ने कहा, मैंने सुना है कि इस साल द यानजोउ में एक सुपर जीनियस दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। गु युनक्यू ने कहा, महान यानजोउ, क्यूशू का अंतिम राज्य भी सबसे दूरस्थ राज्य है। ये स्थान पतला है और इस स्थान में निहित प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक नसें भी बहुत कमजोर हैं। कौन सी शक्तिशाली प्रतिभा प्रकट हो सकती है? मैंने सुना है कि वो 18 साल का लड़का है जिसकी साधना का आधार अथाह है। कोई भी मजबूत विरासत वाला व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है।
ऐसी अफवाहें भी हैं कि भागने वाले परमानंद के दानव राजा को सफलतापूर्वक पालतू बना लिया गया है। शैडो ने कहा, हालांकि ये खबरें मुझे सुनने के कुछ समय बाद ही इसकी पुष्टि करने का समय नहीं मिला। आनंद के महान दानव राजा को वश में करो। गु युनक्यू ने अपना सिर हिलाया। जांचने की कोई जरूरत नहीं है, ये झूठी खबर होगी। हॉल मास्टर ने ऐसा क्यों कहा? मैंने विशेष रूप से परमानंद के महान दानव राजा के डोजियर का अध्ययन किया है। उसे गठबंधन के पावरहाउस द्वारा सील कर दिया गया था। यह एक अनियंत्रित और विद्रोही है। इसे पूरा करने की तुलना में टूट जाना बेहतर है और आत्मसमर्पण करना बिल्कुल असंभव है। गु युनक्यू ने समझाया। क्या आप जानते हैं कि उस समय कितने शक्तिशाली लोगों ने उसे घेर रखा था? छाया ने अपना सिर हिलाया। ये सभी एलायंस की शीर्ष गुप्त जानकारी हैं और केवल पैलेस मास्टर ही इसे पढ़ने के लिए योग्य है। वह सिर्फ एक छाया है और स्वाभाविक रूप से इसे पढ़ने का कोई मौका नहीं है। गठबंधन के 8 हॉल मास्टर्स एक ही समय में ब्रह्मांड संप्रदाय, मूल तियानजोंग सभी मास्टर हैं। आभासी अमर की चरम शक्ति 30 से कम नहीं है और 7वें, 8वें, 5वें और 6ठे स्तर के आभासी अमर की गिनती नहीं की जाती है। संख्या सैकड़ों से कम नहीं है। गु युनक्यू ने कहा, इतने सारे शक्तिशाली लोगों द्वारा घेर लिए जाने के कारण ये देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। परमानंद का महान शैतान ये कहने को आतुर है कि जब तक कोई उसे हरा सकता है वो मौके पर ही आत्महत्या करने को तैयार है। वास्तव में अहंकारी छाया एक पल के लिए जम गई और भावना के साथ बोली, मुख्य भूमि में अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं। दूसरों का उल्लेख नहीं करना। पिछले राजवंशों के बुजुर्ग सभी महाशक्तियां हैं जिन्होंने सच्ची परी के द्वार में झांका है। एक बार जब उनके पास परी की आत्मा होती है तो वे तुरंत टूट सकते हैं। मजबूत। क्या एक छोटे से दानव के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है? आप गलत हैं। गु युनक्यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उस समय शून्य में खड़े परमानंद के महान दानव को लगातार 28 खेलों में कोई हार नहीं मिली थी और यहाँ तक कि लड़ाई के अंत में एक जोरदार चिल्लाहट के साथ सभी काल्पनिक अमर कांप उठे, आगे चुनौती देने की हिम्मत। ये शैडो ने अपना पूरा शरीर हिलाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सैकड़ों काल्पनिक अमर लोगों से घिरे होने के बावजूद एक व्यक्ति ने बिना एक भी पराजय के 28 सबसे शक्तिशाली लोगों को चुन लिया। इसके बारे में सोचना रोमांचक है। परमानंद का महान दानव राजा, बहुत भयानक। ये देखते हुए कि अकेले एक भी लड़ाई को हराना असंभव है, हर कोई इसे दबाने के लिए सेना में शामिल हो जाता है। फिर भी इसे मारा नहीं जा सकता। इसे केवल नीले समुद्र के भौगोलिक लाभ की मदद से ही सील किया जा सकता है। यह मामला डाकियानजो और दायुवानजो जोंगमेन के सुपर क्लास, साथ ही कियानयुवान लीग इसे शर्म की बात मानते हैं और इसे कभी लीक नहीं करते। गु युनक्यू ने कहा, मुझे शीर्ष गुप्त जानकारी पढ़ने के बाद ही पता चला। जितना अधिक मैं इसे देखता हूँ उतना ही अधिक मैं प्रशंसा करता हूँ। आपने कहा कि इतना सुपर मजबूत एक 18 वर्षीय लड़के के सामने आत्मसमर्पण करेगा। क्या ये संभव है? छाया ने अपना सिर हिलाया। ऐसा मजबूत व्यक्ति बहुत घमंडी होगा। अकेले आत्मसमर्पण करें। 18 वर्षीय लड़का एक शब्द कहने की हिम्मत करता है। एक नज़र डालें। मुझे डर है कि यह सबसे बड़ा अपमान है। गु युनक्यू ने सिर हिलाया। हाँ, तो आपने जो खबर कही वह झूठी होनी चाहिए। पिछले 10,000 वर्षों में मैंने प्रतिभाशाली लोगों के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड पढ़े हैं और लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो लिंग एयर को पीछे छोड़ सके, भले ही वह हो। 5 और वर्षों का अभ्यास करें, शायद इस महान शैतान को हराने में सक्षम न हो। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। ये है छाया। बहुत सारी फर्जी खबरें हैं। हमें भविष्य में स्क्रीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गु युनक्यू ने धीरे से मुस्कुराया। छाया ने और कुछ नहीं कहा। ... उन्हें यह नहीं पता था कि परमानंद का महान दानव राजा, जिसकी वे इतनी प्रशंसा करते थे, इस समय जमीन पर लेटा हुआ था और ठंडे पानी की एक बाल्टी से जाग गया था। मेजबान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उसने तुरंत 3 बड़े चेहरे देखे। एक गधा, एक कछुआ और एक तोता। अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखने पर उसने पाया कि जब वह बेहोश था तो उसे एक तोते द्वारा दयान इंपीरियल सिटी में वापस ले जाया गया था और उस आंगन में वापस लाया गया था जहां शोषण रहता था। 3 स्वामी, मैंने वास्तव में दादाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लाल आंखों के साथ महान दानव राजा ब्लिस ने जल्दी से समझाया। देखो, मैं नहीं पूछ सकता, मैंने कहा। वह स्वीकार नहीं करेगा। तोता असहाय था। चूंकि तुम ये कहना नहीं चाहते, इसलिए अचेत करना जारी रखो। एक ठंडी खर्राट के साथ ब्लिस ने एक गधे के खुर को नीचे गिरते देखा। टकराना। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर से बेहोश हो गया। अचेत नहीं कर सकते। यह इतना लापरवाह देखकर कछुए ने अपना सिर हिलाया। क्यों? कुछ देर सोचने के बाद कछुए ने कहा, जब मुझे चक्कर आता है तो मुझे दर्द का पता नहीं चलता। मुझे उसे जगाए रखना पड़ता है और जब उसे पीटा जाएगा तो उसे दर्द का एहसास होगा। केवल इसी तरह से मैं सच बता सकता हूँ। ये बात तो सही है। छप छप करते रहो। तोते ने सिर हिलाया। गधे ने कहा, मैं पानी छिड़कने के बाद नहीं उठ सकता, मुझे कुछ लाते मारने दो।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य देखकर आकाश के जानवर और बैंगनी विद्युत सुनहरे चील सभी के दांत कांपने लगे और कांपने लगे। बहुत डरावना, ये परमानंद का महान शैतान है। क्या वो इतना अपमानजनक है? कितना दुख। लिंग्युआन की गहराई में शैतान महल। ट्रोल कमांडर के ऊपर दानव जनरल है, दानव कमांडर के ऊपर दानव कमांडर है, दानव कमांडर के ऊपर दानव राजा है, और दानव राजा के ऊपर राक्षस राजा है। पूरे रसातल में केवल एक ही दानव सम्राट है, कियोंग्लू। कियोंग्लू दानव सम्राट, आधा कदम सच्चा अमर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंगुआन या कियानियुआन महाद्वीप शीर्ष बिजलीघर के रूप में माना जा सकता है, गु युनक्यू एक प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। बेशक दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, अन्यथा निर्णायक लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी होती। विशाल हॉल में सम्राट कियोंग्लू सिंहासन पर बैठे नीचे की ओर घूरते हुए, पूर्वज कियोनगुआन कैसे हैं? मेरे सम्राट के पास लौट जाओ। उसके पूर्वज, उसके बूढ़े आदमी ने उसकी साधना का आधार पूरी तरह से बहाल कर दिया है, और कुछ ही दिनों में वह परी की आत्मा का उपयोग करके सच्ची परी पर सफलतापूर्वक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। एक सिंह दानव ने झुककर अपनी मुठियां भींच लीं। हाँ, सबको बता दो, अपनी स्थिति ठीक कर लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन पूर्वज टूटेंगे उसी दिन मेरा ट्रोल मानव जाति पर हमला करेगा। कियोंग्लू दानव सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। मेरा सम्राट बुद्धिमान है। कमरे में उपस्थित अनेक राक्षस राजा एक साथ झुके, उनकी उत्तेजित आंखें चमक रही थीं। मानव जाति के खिलाफ इतने वर्षों की लड़ाई के बाद अंततः ये खत्म हो गई। क्या अभी भी कुछ मानव भिक्षु हैं जिन्हें पूर्वज बलि चढ़ाते थे? कुछ सोचते हुए कियोंग्लू दानव सम्राट ने देखा। कुछ ऐसे हैं जिनकी खेती का आधार बहुत कम है और वे उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। सिंह दानव राजा ने समझाया, केवल जब साधना का आधार ऊंचा होता है तभी हम एक बड़ा चैनल खोल सकते हैं और अधिक परी आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कियोंग्लू दानव राजा ने सिर हिलाया। क्या तुमने जांच की है? अभी अभी मार्ग किसने बनाया? सिंह दानव राजा ने कहा, हालांकि यह वेदी को चलाने के लिए जादुई तत्वों का उपयोग करता है, लेकिन इसमें एक मानवीय आभा है। यह एक अच्छा अनुमान है। यह उन लोगों द्वारा किया गया था जो मानव जाति में जादू कौशल का अभ्यास करते थे, हमारे लोगों द्वारा नहीं। ये कौन है ये स्पष्ट नहीं है। बिलुओहाई खतरनाक है, यहाँ तक कि हम भी इसके करीब नहीं पहुँच सकते। चाहे वो कोई भी हो, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई वेदी को ढूंढना और सफलतापूर्वक बलिदान करना निश्चित रूप से आसान नहीं है, कियोंग्लू दानव सम्राट ने गुनगुनाया। सिंह दानव राजा ने कहा, वास्तव में ये जल्दी से जानना बहुत आसान है। बस पूर्वजों से पूछो, जिन साधकों को वह बलि देता था वे कहाँ से आए थे, और सच्चा अमर रास्ता खोजने के लिए आत्मा की आत्मा को क्यों दे सकता है। पूर्वज यह नहीं कहना चाहते। कियोंग्लू दानव सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। आप अभी भी कुछ जीवित भिक्षुओं से जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका सोचते हैं? सिंह दानव राजा ने सिर हिलाया और कुछ कहने वाला था। उसने बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा का तेज प्रवाह महसूस किया और एक हिंसक दहाड़ गूंज उठी। वापस लौटे महाराज, विलुप्ति की घाटी पर मानव साधकों द्वारा बमबारी की गई थी। एक राक्षस राजा जल्दी से उड़कर आया। पूर्वज निर्वाण की घाटी में खेती कर रहे हैं, जो इतना साहसी है। कियोंग्लू दानव सम्राट नीले और लोहे के सियान के साथ खड़ा था। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं। मेरे लिए इसे जांचें। अरे यह मैं हूं। इस समय एक लड़की की हंसी सुनाई दी और अचानक शून्य में एक पतली हथेली फैली हुई थी और एक ताबीज तुरंत फेंक दिया गया था। धमाका। जैसे ही फुलू प्रकट हुआ, विस्फोट हो गया, जमीन हिल गई और एक पत्थर का खंभा टूट गया। ट्रोल सम्राट के महल के रूप में निर्माण सामग्री या संरचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे मजबूत है। हालांकि यह विस्फोटक ताबीज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत साधारण है। अप्रत्याशित रूप से किसी ने महल में घुसकर एक विस्फोटक ताबीज फेंका। www.mtlnovel.com। सम्राट कियोंग्लू ने इसे हवा में पकड़ लिया और जिस स्थान पर हथेली थी वह तुरंत मुड़ गया और फिर उसमें से एक हथेली गिर गई। माफ करना, ये तो मेरी कठपुतली मात्र है। यहाँ तुम्हारे पकड़ने का इंतजार कैसे संभव हो सकता है? हथेली जमीन पर गिर पड़ी और एक तीखी हंसी सुनाई दी। ये छिपा हुआ शून्य कोई वास्तविक साधक नहीं है, बल्कि ताड़ के आकार की एक कठपुतली है। आत्मा की सहायता से आप अपना स्थान पता कर सकते हैं। एक ठंडी चीख में कियोंग्लू दानव सम्राट ने फिर से उसकी हथेली पकड़ ली और एक कैन नियान ने उसे कठपुतली से छीन लिया। अपनी ताकत के साथ जब तक उसके पास ये चीज़ है तब तक स्थिति बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। ही, क्षमा करें, इसका पालन करें, मैं इंतजार करूंगा। हिलने के बाद कैन नियान को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कियोंग्लू मोहुआंग ने अपनी उंगली से इशारा किया। कैन नियान तुरंत जल गया और काले धुएं में बदल गया। जब उसे लगा कि वह दूसरे पक्ष का पता लगा सकता है, तो एक तरफ से सिंह दानव राजा अचानक शर्मा गया और एक मुंह भर खून पफ के साथ बाहर निकल आया। महाराज, मुझे किसी ने चुरा लिया था, कैनियन के वेश में, और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। बेवकूफ। रुक गया।
क्योंग्लुओ दानव सम्राट का चेहरा स्याही की तरह था। इस समय चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह ये भी जानता है कि उसके अधीनस्थ पर किसी ने हमला किया है। यदि वह वास्तव में जारी रखना चाहता है तो शायद दूसरा पक्ष उसे नहीं ढूंढ पाएगा और यह अधीनस्थ पहले मारा जाएगा। प्रतिष्ठित दानव महल को भी एक इंसान ने उसे चिढ़ाने के लिए उसमें घुसा दिया। उसकी आंखें अचानक से कुड़ गईं और उसी समय उसने एक ठंडी खर्राट भरी और उसकी हथेली हवा में गिर गई। चाहे आप कोई भी हो, जब आप यहाँ हैं तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। पुकारना। संपूर्ण शाही शहर एक क्षण के लिए अदृश्य गुंबद में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ तथा एक शक्तिशाली आभासी अमर के लिए बच निकलना असंभव था। एक दानव इंपीरियल सिटी, वह स्थान जहां दानव सम्राट और अनगिनत राक्षस राजा रहते थे, लंबे समय से लोहे के बैरल की तरह व्यवस्थित किया गया है और यह इतना प्रतिबंधित है कि सच्चे अमर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आएंगे और थोड़े समय में छोड़ना मुश्किल होगा। जब तक दूसरा पक्ष अभी भी शहर में है, भले ही गु यूंग व्यक्तिगत रूप से आता है, वह चुपचाप नहीं जा सकता है। पर्पल विंग, किंग यू, रेड मेपल, ओब्सीडियन, बाई यूहे लिंग। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके क्योंग्लुओ दानव सम्राट की आंखें बिजली की तरह चमक उठी। तुम्हें मेरे सामने लोगों को पकड़ने के लिए आधे घंटे का समय देता हूं, अन्यथा आत्महत्या कर लो और माफी मांगो। हाँ, ये जानते हुए कि असली आग चल रही थी, पांचों दानव राजाओं ने बकवास करने की हिम्मत नहीं की और वे एक साथ उड़ गए। एक पल में पांचों देवताओं और चेतना ने एक साथ शाही शहर को घेर लिया। हर कोई आदेश सुनता है, एक ही समय में जादुई शक्ति का संचालन करता है, जादुई शक्ति प्रदर्शित करता है और उसे अपनी जगह पर रखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वे नहीं जा सकते। उल्लंघन करने वालों, उन्हें मार डालो। एक ठंडी आवाज गूंजी जो चुपके से अंदर घुस आया। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यह कोई मानव जाति ही होगी। ट्रोल बिल्कुल वैसा ही है, बिना शरीर वापस पाए। अगर दिव्य भावना से भी इसकी जांच की जाए तो भी इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसे जल्दी से पहचानने का एक ही तरीका है और वह है जादुई शक्ति चलाओ। शैतानी ऊर्जा के बिना ये मानव जाति है। धमाका। शब्दों के अंत में पूरा दानव शाही शहर तुरंत अभिभूत हो गया। 5 महान दानव राजाओं के मुखिया के रूप में बैंगनी पंख वाला दानव राजा सबसे मजबूत था और उसने तुरंत कुछ गड़बड़ पाया। इसके पीछे बैंगनी पंखों की जोड़ी हल्के से चमक उठी। शहर की दीवार के निषिद्ध पक्ष पर बिजली की तरह दिखाई दी। एक बुजुर्ग ट्रोल को ठंडी निगाहों से घूरते हुए जो एक फल का ठेला लगा रहा है। दानव सैनिक सारिंग ने भगवान दानव को देखा है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए झुका और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं मनुष्यों से लड़ रहा था और मेरे कान जहर गुरु द्वारा बहरे कर दिए गए थे। क्या भगवान दानव फल मांगते हैं? वे सभी मनुष्यों से चुराए गए हैं। तुम जो भी खाना चाहो मैं तुम्हें लपेट दूंगा। बैंगनी पंख वाले दानव ने ठंडी सांस ली। मैंने तो बस इतना कहा था, अगर तुम जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर तुम्हारे पास जादुई ऊर्जा नहीं है तो मर जाओ। इससे पहले कि आवाज गिरती, बड़ा हाथ नीचे गिर गया। राजसी दानव ऊर्जा ने चारों दिशाओं को घेर लिया, आसपास के स्थान को विकृत कर दिया और सरिंगमैन तुरंत बीच में फंस गया। अगले ही पल दानव तत्व तलवार को बढ़ाने के लिए एकत्र हुए और सीधे छेद दिया। स्पष्टीकरण मत सुनो, बस करो, यह उबाऊ है। सरिंग उसके पूरे शरीर पर चमका और वहीं गायब हो गया। पलक झपकते ही वह सैकड़ों मीटर दूर प्रकट हो गया था। शिकायत करते हुए भागते समय आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दानव महल में दिखाई दी थी। जब मैंने रास्ता देखा तो मुझे सचमुच लगा कि मैं बच सकता हूँ। जल्दबाजी में नहीं। बैंगनी पंख वाला दानव राजा सैकड़ों मीटर दूर आगे बढ़ा, जैसे कि वो सीधे गायब हो गया हो, और जो बूढ़ा आदमी तुरंत बच गया था, उसने आसमान से एक विशाल ताड़ को गिरते देखा। चकमा देने की नीयत से उसका शरीर अचानक उभर आया। लोगों को गिरफ्तार मत करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। धमाका। भाषण के अंत में सेलिंगमैन विस्फोट हो गया। मो युआन हिंसक रूप से विस्फोट हो गया और मौके पर एक बड़ा गड्ढा फट गया। कई दसियों मीटर के आसपास के क्षेत्र में 100 से अधिक ट्रोल मौके पर ही मारे गए। ब्लड, क्या ये फिर से कठपुतली है? उसका चेहरा नीला पड़ गया था और बैंगनी पंख वाला दानव विस्फोट करने वाला था। दानव शाही शहर में घुसने वाले के पास मजबूत साधना आधार नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। प्राचीन आत्मा अजीब है और उसने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि वह इस सेलिंगमैन को ढूंढ लेगा। बिना एक शब्द कहे उसने मौके पर ही खुद को उड़ा लिया। एक निर्दयी चरित्र है। क्रोध से भरा हुआ मैं खोज जारी रखने ही वाला था कि अचानक दूरी में फिर से विस्फोट की आवाज सुनाई दी और उसी समय एक काली छाया सीधे दूरी की ओर भागी। कहाँ भागें, ये जानते हुए कि प्रतिद्वंद्वी के देवता को अन्य राक्षस राजाओं द्वारा खोज लिया जा सकता है, बैंगनी पंख वाले राक्षस राजा ने रुकने की हिम्मत नहीं की और पंख फड़फड़ाते हुए दौड़ पड़ा। हालांकि महामहिम ने जब्त करने के लिए इनाम नहीं बताया, लेकिन जो भी इसे पहले जब्त कर लेगा उसे निश्चित रूप से अनुग्रह प्राप्त होगा। वह जेडी को यह अवसर दूसरों को कैसे देने दे सकते थे? वह तेजी से छायाओं का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। बमबारी में मारे गए 100 से ज्यादा ट्रोल्स में से एक लाश धीरे धीरे हिलती हुई खड़ी हो गई।
बस इतना कहो कि ट्रोल बेवकूफ़ है, मास्टर अभी भी विश्वास नहीं करता। हे, वापस जाओ और उससे अच्छे से बात करो। ये लाश एक लड़की निकली, 17 या 8 साल की, बेहद खूबसूरत, हल्के से मुस्कुराती हुई, आंखें अर्धचंद्र की तरह झुकी हुई। पूरा शहर एक ही समय में जादुई शक्ति का उपयोग करता है, और जादुई ऊर्जा के बिना केवल मानव जाति ही है। मूल रूप से यह एक अघुलनशील विधि थी, लेकिन उसने इसे आसानी से हल कर लिया। पहले दानव राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नकली सेलिंगमैन बनाएं, और फिर कुछ लोगों को उड़ा दें, इसे छिपाएं। लाश में स्वाभाविक रूप से कोई जादुई सार नहीं है, इसलिए भले ही देवता मजबूत हों, मृत व्यक्ति का इलाज करना असंभव है। ध्यान से जांच करें। तभी एक काली छाया उत्पन्न हुई और कई राक्षस राजाओं को एक साथ पहाड़ से बाघ को हटाने के लिए दौड़ाया गया। वास्तव में कई साधन हैं। यदि गु युनकियू यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि वह कोई और नहीं बल्कि अपने प्रिय प्रशिक्षु गु लिंजर के साथ था। इस आदमी ने न केवल दानव इंपीरियल सिटी ट्रोल के केंद्र में घुसपैठ की, बल्कि दानव सम्राट और दानव राजा को भी चिढ़ाया। कितना साहसी! ये जानते हुए कि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता, गु लिंगर ने बकवास नहीं की। वो मुड़कर सीधे शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। शाही शहर के ऊपरी, निचले, बाएं और दाएं हिस्से को सील कर दिया गया था, लेकिन बच निकलना असंभव नहीं था। अभी अभी सेलिंगमैन ने विस्फोट किया, न केवल ट्रॉल्स के एक समूह को मारने और उनकी पहचान छिपाने के लिए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात, विशेष वस्तुओं का उपयोग करके सील को एक छोटे से छेद में बदलने का अवसर लें। केवल मुट्ठी के आकार की सामान्य परिस्थितियों में एक मानव साधक बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वह अलग है। उसके पास उच्च स्तर की साधना है और उसके पास बहुत से जीवन रक्षक तरीके हैं। मुट्ठी के आकार की बात तो दूर, 2 चक्कर छोटे साधक भी आसानी से बच सकते हैं। जैसे ही शरीर हिला, जो शरीर मोटा नहीं था, वह कुछ बार सिकुड़ गया और इस छेद से कूदकर भागने ही वाला था कि उसने अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनी। बहुत सारे तरीके हैं और वे काफ़ी स्मार्ट हैं, लेकिन दुर्भाग्य से महाराज एक भगवान की तरह हैं। मुझे पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए, और मुझे यह मिल गया। गु लिंगर ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और फिर 2 राक्षस राजाओं, बैंगनी पंख वाले दानव राजा और किंग्युए को अपने पीछे चुपचाप खड़े देखा। उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हजारों सालों तक इंसानों से लड़ सकती है और शैतान के दायरे में खेती कर सकती है, वह मूर्ख कैसे हो सकती है? लड़कियों के पास कई तरीके हैं और उनके विचार बहुत चतुर हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है, लेकिन वे अभी भी उनसे इसे छिपा नहीं सकते हैं। हल्के से झूमते हुए गु लिंगर की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। जैसा कि उम्मीद थी कि मैं एक राक्षस राजा हूँ, इतना शक्तिशाली, मुझे तुरंत पहचान लिया गया। आज से मैं स्वेच्छा से ट्रोल कबीले में शामिल हो जाऊंगा और जादू का अभ्यास करूंगा। इससे पहले कि ये शब्द गिरते, वो स्थान जहां दोनों राक्षस राजा थे, अचानक विस्फोट हो गया। जियाई और किंग्युए जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन कुछ ही दूर तक उड़े और तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस विस्फोट में ज्यादा ताकत नहीं थी, केवल घना धुआं था, जिसके कारण लोग स्थान और दिशा नहीं देख पा रहे थे। तुम मूर्ख हो, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। हे, मैं अब जा रहा हूँ। हल्की मुस्कान के साथ गु लिंगर का शरीर कांप उठा। वह पहले ही छेद में जा चुकी थी और दानवशाही शहर छोड़ चुकी थी। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वह रुक गया। ठीक सामने 3 राक्षस राजा ओब्सिडियन, बयू और रेड मेपल अपनी जगह पर खड़े थे। चारों ओर की जगह को सील कर दिया, चुपचाप उसके अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, स्पष्ट रूप से शाही शहर से भाग निकले, लेकिन दूसरे पक्ष के तैयार किए गए मुर्गे में फंस गए। तुम अकेले ही हमें भड़काते हो और शहर में उत्पात मचाते हो। उत्पात मचाने के लिए तुम्हें दानव महल जाना होगा। इतना बड़ा निषेध करने के बाद तुम्हें भाग जाने दिया। मेरे ट्रोल कबीले का अब भी कैसा चेहरा है? बैंगनी पंख वाला दानव भी बाहर आया और ठंडी मुस्कान देने लगा। 5 काल्पनिक शिखर लोकों के राक्षस राजा एक ही समय में कार्य करते हैं, और यहाँ तक कि राक्षस राजा ने व्यक्तिगत रूप से एक मानव को आसानी से भागने देने की बात कबूल की है। वे लोगों को इतना ईर्ष्यालु बनाने के लायक नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, पुस्तक पढ़ने वाला ऐप जो मैं हाल ही में उपयोग कर रहा हूं, मी रेड ऐप, कैश रीडिंग, ऑफलाइन रीडिंग। वास्तव में मैं चैनल में एक हूं। मैंने परी दुनिया के पावरहाउस के साथ संवाद किया है और आत्मा की भावना प्राप्त की है, और एक से अधिक हैं। जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं ये चीज़ सीधे दे दूंगा। गु लिंगर ने गंभीर चेहरे से देखा। हर कोई काल्पनिक अमर का शिखर है, तो वह सम्राट क्यों है? जब तक आप इसे तोड़ते हैं, सम्राट ही मायने रखता है। यहाँ व्यर्थ बातें करना बंद करो। अविचलित बैंगनी पंख वाले दानव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। इसे बंद कर दो। हाँ। शेष 4 राक्षस राजाओं ने एक साथ सिर हिलाया और तेजी से अपने हाथ चलाए। एक क्षण में हवा मानो जम गई और 5 राक्षसी तत्वों द्वारा बनाई गई पतली रेखाएं सीधे लड़की की ओर एकत्रित हो गईं और उसे पूरी तरह से बांध दिया। गु युनकियू, साइलेट पिंग, फैंग चांगशी, फैन रूटिंग, आप अभी भी कार्रवाई नहीं करते। क्या आप मेरी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं?
गु लिंग घबराई नहीं, बल्कि चिल्लाई। उसने चिल्लाकर कहा कि वे कुछ लोग qianyuan लीग के 8 महान हॉल के स्वामी थे, जो मानव जाति के प्रसिद्ध और असाधारण व्यक्ति थे। ये सुनकर बैंगनी पंख वाले दानव राजा और अन्य लोगों के हाथों की गति अपेक्षा के अनुरूप धीमी हो गई। इस समय लड़की के हाथ में फिर से एक जेड कार्ड दिखाई दिया, जो फटने वाला था। पुकारना। जिस क्षण वह विस्फोट करने वाला था, एक बहुत बड़ा बल आया और उसने जेड कार्ड को घेर लिया। फिर लड़की का शरीर पूरी तरह से कैद हो गया और अब वह हिल नहीं सकती थी। यह विधि, मैं आपको इसे बचाने की सलाह देता हूँ। ये बैंगनी पंख शैतान है। लगातार आलोचनाओं के बाद इसने अपना निर्णय दे दिया है। इसे जानते हुए भी इसकी कही बात झूठ ही होगी। किंग्युए दानव राजा और अन्य जो योजना के बीच में थे, उन्होंने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की और वे एक एक करके विस्फोट करने वाले थे। मनुष्य और ट्रोल, गु युनकियू और अन्य लोग अंतिम लड़ाई से पहले यहां आने का साहस कैसे कर सकते हैं? वे इस बात को लेकर चिंतित रहे कि कहीं दूसरे पक्ष का कोई साथी तो नहीं है, और पहले से ही सावधान रहें, लेकिन वे इसी वजह से मूर्ख बन गए। तुम्हें कैसे पता कि कोई मुझे जवाब नहीं देता? कैद होने के कारण गु लिंग में अब वह धैर्य नहीं रहा जो पहले था, और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। वह कई बार चुपचाप दानवशाही शहर में जा चुकी है, और उसने बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की है, और यहाँ तक कि कुछ दानव प्रमुखों को भी मार डाला है। यह इस कारण से है कि उसने qianyuan लीग में महान योगदान दिया है। मैंने सोचा कि इस बार अराजकता का लाभ उठाकर मैं परी की आत्मा का पता लगा सकता हूँ, और वैसे ये पता लगा सकता हूँ कि क्या ट्रोल परिवार एक सच्ची परी के रूप में प्रकट हो सकता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन राक्षस राजाओं का संयोजन इतना भयानक होगा। यद्यपि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कम समय में बच निकलना असंभव है। ये दानव साम्राज्य का शहर है। अगर यहाँ कोई मानव भिक्षु है जो तुम्हें स्वीकार करने का साहस कर सके और तुम्हें हमारे 5 दानव राजाओं के हाथों से बचा सके, तो मैं तुम्हारे लिए अपना सिर काट सकता हूँ और लात मार सकता हूँ। बैंगनी पंख वाले दानव ने उपहास किया। अपने 5 महान दानव राजाओं के साथ मिलकर काम करते हुए qianyuan लीग के 8 महान हॉल मास्टरों ने लोगों से लड़ने और उन्हें बचाने का साहस किया। जब तक जुएयुआन शहर की जरूरत नहीं है, मनुष्यों को इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा यह असंभव है। यही तो तुमने कहा था। अब कोई आएगा और मुझे बचाएगा। बकवास करते हुए गु लिंग का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह भागने की कोशिश कर रही थी। अब शरीर फंस गया है और बच नहीं सकता। एक बार दानव महल में फंस जाने के बाद उसे मार डालना मामूली बात है। अगर वह शिक्षक को धमकाती है तो वास्तव में वह दोषी है। तो फिर लोगों को आने दो, जितने लोग आएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। हा हा। जोरदार हंसी के साथ बैंगनी पंख वाले दानव राजा की आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके गले से एक शब्द निकला, गाह। सभी को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसी समय उन्होंने अपना सिर उठाया और तुरंत एक आकृति देखी जो कहीं से प्रकट हुई और सीधे नीचे गिर गई। 5 लोगों द्वारा बनाई गई इस बंधन से यह व्यक्ति मिला और कागज को बिना किसी बंधन के आसानी से फाड़ दिया गया। क्लिक करें। यह आकृति दानव महल के सबसे शक्तिशाली दानव राजा, बैंगनी पंख वाले दानव राजा के सिर पर गिरी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका सिर मौके पर ही उसके पेट में घुस गया। उसका शरीर बिखर गया और उसकी आत्मा को भागने का समय नहीं मिला। प्रतिष्ठित काल्पनिक शिखर शक्ति ट्रोल कबीले के महान राक्षस राजा को वास्तव में एक व्यक्ति ने पीट पीट कर मार डाला, जो हवा से गिर गया था। एक क्षण के लिए वहां असामान्य सन्नाटा छा गया और सभी लोग हतप्रभ रह गए। ये कहां से आया? इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? साधना का आधार बैंगनी पंख वाले शैतान के दायरे तक पहुंच गया। उत्तम आत्मा हथियार का उल्लेख नहीं करना, भले ही यह एक अमर हथियार था, यह निश्चित रूप से इसे रोकने में सक्षम होगा यदि इसे सिर पर तोड़ दिया गया था। मौके पर मारे जाने की कल्पना करना कठिन था। पलायन। राक्षस राजा को गिरते हुए, अपनी ताकत को फंसाते हुए, टुकड़े टुकड़े होते हुए देखकर, ये जानते हुए कि यह भागने का एक सही मौका है, गु लिंग ने अपने पैरों के तलवों को जमीन पर काट लिया, अचानक बाहर निकल गई और अगले ही पल सबके सामने गायब हो गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे किसने बचाया, लेकिन पर्पल विंग दानव को मारने की क्षमता निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। भले ही वह शेष 4 दानव राजाओं का प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन बचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता www.mtlnovel.com सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, ताकि दूसरे पक्ष की जीवन रक्षक कृपा पर खरा उतरा जा सके। युद्ध के मैदान पर कई वर्षों तक वो लंबे समय से बहादुर और दृढ़ रहे हैं और कभी भी सास नहीं बनेंगे। पलक झपकते ही वो हजारों मील भाग गया, और ये देखकर कि शेष 4 राक्षस राजाओं ने उसका पीछा नहीं किया था, गु लिंग को राहत मिली और उसकी आंखें संदेह से भर गईं। ये कौन है? वह qianyuan लीग के सभी मास्टरों को जानती थी, और उसने ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के बारे में कभी नहीं सुना था। नहीं, मुझे वापस जाकर देखना होगा। ये जानते हुए कि वह बचकर आसानी से निरपेक्ष युआन शहर में वापस आ सकता है, थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद गु लिंग ने वापस लौटने का फैसला किया।
कौन था वो जिसने उसे बचाया? पता नहीं, कोई खतरा हो तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही भागता हूँ, मेरी अंतरात्मा व्यथित होती है। शरीर कांप उठा और ट्रोल जैसी मुद्रा में आ गया और चुपचाप वापस उड़ गया। शाही शहर के सामने उनमें से सबसे मजबूत बैंगनी पंख वाले दानव को मौके पर ही मार दिया गया। उसने प्रतिरोध का एक शब्द भी नहीं कहा। कीग्यू दानव, ओब्सीडियन दानव, बायु दानव, लाल मेपल दानव, काल्पनिक परी की 4 चोटियां, सभी डर से पीले पड़ गए और अब गूलिंग का शिकार करने की परवाह नहीं की, लेकिन सतर्क चेहरों के साथ दूर पड़ी लाशों को देखा। यदि आप जियाई को मार सकते हैं तो आप उन्हें भी मार सकते हैं। क्या होगा यदि यह एक लाश नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ जानबूझकर प्रच्छन्न है, ताकि उन्हें एक एक करके पीछा करने और नष्ट करने के लिए प्रेरित किया जा सके? सबसे सुरक्षित तरीका है 4 लोगों को एक साथ जोड़ना, अलग नहीं करना। बायु, तुम जाओ और देखो क्या हो रहा है। दर्जनों सांसों के इंतजार के बाद वरिष्ठ गतिहीन था किंग्युए दानव राजा ने आदेश दिया। हाँ, 5 महान दानव राजाओं में बायु सबसे कमजोर था। हालांकि वह अनिच्छुक था। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके पास चला गया। करीब से देखने के बाद वह 2 बार मुड़ा और उसके चेहरे पर तुरंत एक अजीब सा भाव दिखा। वो अभी भी जीवित है और ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। 3 सोने जाओ। तीनों राक्षस राजा एक दूसरे को घूरते हुए चले गए। ये दानवशाही शहर है, ट्रोल परिवार का आंतरिक क्षेत्र, साथ ही 5 काल्पनिक शिखर दानव राजा। आसपास का क्षेत्र प्रतिबंधित है। मोयुआन हिंसक है और जगह हिल रही है। इसे लॉन्गटन टाइगर डैन कहना बहुत ज्यादा नहीं है। इस मामले में कोई भावना नहीं है और वो अभी भी सो रहा है। क्या आप गंभीर हैं? उसका चेहरा पीला पड़ गया था। किंग्युए दानव राजा ने ध्यान से देखा और उसने देखा कि वह व्यक्ति लेटा हुआ है। उसकी छाती मुड़ी हुई थी क्योंकि वह बहुत गहरी नींद में सोया था। उसकी लार ने कॉलर को गीला कर दिया था और यह पूरे फर्श पर फैल गया। शून्य से आकर उनमें से सबसे शक्तिशाली राक्षस को मार डालना, शेष 4 लोगों का सामना करना, बिना किसी डर के गहरी नींद में सोते रहना, ये काफी अहंकारी है। चाबी अभी भी खर्राटे ले रही है। ये थोड़ा ज्यादा है। मैं दैत्य महल और दैत्य राजाओं को अपनी नजरों में नहीं रखता। मृत्यु की तलाश में चेहरा घड़े के तले जितना काला था और ओब्सीडियन दानव ने अपने दांत पीस लिए। वैसे भी वे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। अगर आप ताकतवर भी हैं तो आपको इतना सम्मान मिलना चाहिए, न कि इतना तिरस्कार। बहुत ज्यादा धोखा। चूंकि तुम इतने गुस्से में हो तो ओब्सीडियन, तुम जाओ और उसे मार डालो, किंग्युए दानव राजा ने कहा। पफ, उसका चेहरा लाल हो गया। ओब्सीडियन ने मुंह से खून थूका और लगातार 2 कदम पीछे हट गया। प्रतिबंध अभी अभी तोड़ा गया है और मुझे जवाबी हमले का सामना करना पड़ा और मैं घायल हो गया, इसलिए मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बायु, ये करो। क्विंग्यू दानव राजा जारी रहा। मैंने आज सुबह अपने अभ्यास में गलती की और मेरे पास कुछ अशुद्ध वास्तविक शक्ति है। चेहरे पर एक झटके के साथ बायु ने भी उसी तरह अपना हाथ लहराया। यह आदमी एक फ्लैश में बैंगनी पंख दानव राजा को मार सकता है। वह पहले बदकिस्मत होना चाहिए, वे अब इतने बेवकूफ नहीं हैं। कचरे का ढेर। 1 सप्ताह तक इधर उधर देखते हुए, ये देखते हुए कि शेष लाल मेपल दानव राजा भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होंगे, किंग्युए दानव राजा ने अपना सिर हिलाया। मैं 1, 2 और 3 गिनता हूँ और एक साथ लड़ने के लिए सबसे मजबूत साधनों का उपयोग करता हूँ। वह विरोध नहीं करता है, केवल मृत्यु विरोध करता है। इसके अलावा सिर्फ सही आप विशिष्ट खेती के आधार और ताकत देख सकते हैं। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से इसे एक साथ करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। गहरी सांस लेते हुए किंग्युए दानव राजा बकवास नहीं कर रहा था। एक पल में उसके शरीर में मौजूद दानव अपनी सीमा तक भाग गया और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट हो रही हो और शक्तिशाली बल सीधे आसमान में जा गिरा। 1, 2 शरीर में शक्ति चरम पर एकत्रित हो गई थी। शब्दों के साथ उबलते पानी की तरह किंग्युए दानव राजा हिंसक रूप से चिल्लाया। 3, ये करो। बूम बूम बूम। चारों महान दानव राजाओं के सभी हमले एक साथ हुए और अंतरिक्ष इसे सहन नहीं कर सका। वे टुकड़े टुकड़े हो गए और बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। धरती जमीन पर गिरने वाले उल्का की तरह गर्जना करने लगी। विस्फोट बहुत जोरदार था और उसके विशाल कंपन ने दानवशाही शहर की सील को लगभग असहनीय बना दिया। भारी सांस लेते हुए चारों राक्षस राजाओं की आंखों में उत्साह था। खतरे को जानते हुए भी उन्होंने अपने हाथ नहीं रोके। उन्होंने सबसे शक्तिशाली हमला दिखाया और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी सारी शक्ति मानव छाया पर पड़ रही है। 4 काल्पनिक शिखर शक्तियों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, यहाँ तक कि भगवान दानव सम्राट भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सके। एक मानव भिक्षु की तो बात ही छोड़िए। आगे देखते ही उसने देखा कि मूल रूप से समतल जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। मुझे नहीं पता कि यह कितना गहरा है। टूटी हुई जगह को अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है और यह अभी भी गहरा काला रंग उत्सर्जित करता है। यह मर जाना चाहिए।
राहत की सांस लेते हुए बायू डेमन ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। लगभग। लाल मेपल दानव राजा ने सिर हिलाया। परी आत्मा की आभा के बिना आभासी परी का शिखर सबसे मजबूत है। अंतरिक्ष इस तरह बिखर गया है और परी उपकरण इसे झेलने में सक्षम होगा। एक कल्टीवेटर का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अगर वह मर गया तो कोई बात नहीं, चाहे वो कोई भी हो, वह एक ही झटके में पर्पल विंग डेविल को मार सकता है। वह निश्चित रूप से एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति है। ओब्सी ने भी उसी तरह सिर हिलाया। आवाज गिरने से पहले मैंने किंग्युए दानव राजा की संदिग्ध आवाज सुनी। नहीं, हर कोई सुनता है। ऐसा लगता है कि कोई आवाज है। ये जानते हुए कि इसकी साधना का आधार सबसे मजबूत है, सभी के भाव संकुचित हो गए और उन्होंने जल्दी से अपने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनने लगे। हुहु, यह क्या है? बाईयू ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है। हॉन्ग मेपल का मुंह फड़क उठा और उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। खर्राटे। एक बार फिर सभी ने अपने सामने गड्ढे को देखा और उन्हें टूटी हुई जगह का केंद्र दिखाई दिया। एक आकृति अभी भी उसमें सपाट पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं और हर जगह खर्राटों की आवाज आ रही थी। इस समय आकृति पर कोई निशान नहीं है, यहाँ तक कि कपड़े भी क्षतिग्रस्त नहीं हैं और आधे से बाल भी नहीं गिरे हैं। यह ऐसा है जैसे उन्होंने अभी अभी संयुक्त रूप से हमला किया है और गुदगुदी नहीं की गई है। इस वजह से मैं जागा भी नहीं, लेकिन फिर भी सो रहा हूँ। एकमात्र परिवर्तन यह है कि बिना लेटे सो जाना आरामदायक नहीं है तथा खर्राटों की आवाज भी अधिक तेज होती है। चारों राक्षस राजाओं को रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किंग्युए दानव राजा ने पहले दहाड़ते हुए अपनी उंगलियां आगे की ओर पकड़ लीं। उसके सामने एक पूर्ण चंद्राकार तलवार प्रकट हुई। आधा अमर उपकरण हन्यू डेमन ब्लेड। ये हथियार अपने साधना आधार के साथ मिलकर मानव क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसने 1 दर्जन से अधिक मनुष्यों को मार डाला है जिनके साधना आधार लगभग उसके जैसे ही हैं। शैतान महल की ऐसी स्थिति हो सकती है और यह एक ऐसी प्रतिष्ठा भी है जो एक ही तलवार से स्थापित की गई है। ये कहा जा सकता है कि इस हथियार की शक्ति साधारण परी हथियार से कमजोर नहीं है और उत्तम आध्यात्मिक हथियार इसके सामने है जो उल्लेख करने लायक नहीं है। मृत दहाड़ते हुए हान्यू डेमन ब्लेड ने खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को काट डाला। डिंग 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 डिंग। तलवार प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर गिरती रही जिससे इस्पात और लोहे जैसी गर्जना की श्रृंखला निकलती रही। लगातार 10 से अधिक तलवारों के बाद उस अर्ध अमर कलाकृति पर दरारें दिखाई दीं जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। कचा कचा, तीखी आवाजों की एक श्रृंखला जो चूर्ण में टूट गई। पफ, उसका चेहरा लाल हो गया और दानव राजा किंग्युए ने मुंह में खून उगल दिया। उसने आकृति को देखा और पाया कि प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर कुछ उतले निशान थे, जैसे उसकी गर्दन पर राख को काटकर फेंक दिया गया हो। उसकी आंखें काली हो गईं और वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। अर्ध अमर कलाकृतियां बिखर गईं और कोई सफेद निशान नहीं बचा। अगर दूसरे पक्ष ने लंबे समय से स्नान नहीं किया है तो वे शायद कुछ भी नहीं देख पाएंगे। क्या बात है? तुम भी हथियार का प्रयोग करो, वो आदेश दिए बिना न रह सका। अच्छा। रेड मेपल, ओब्सीडियन और बाईयू, 3 काल्पनिक शिखर राक्षस राजा ने एक ही समय में गोली चलाई। लंबी तलवार, लंबा भाला और विशाल कुल्हाड़ी, 3 हथियार हवा में टूट गए। यह अर्धपरी हथियार के स्तर तक भी पहुंच गया और यहां तक कि लाल मेपल दानव राजा का हथियार भी एक क्षतिग्रस्त परी हथियार था। कुछ सांसों के बाद वे हथियार जिन पर वे प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा करते थे वे भी चकनाचूर हो गए और राख का एक और टुकड़ा आकृति की गर्दन पर काट दिया गया। शरीर कांप रहा था और चारों राक्षस राजा पहले से ही अवाक थे। इस समय उन्हें लगता है कि वे दुनिया की शीर्ष शक्तियां नहीं बल्कि स्नानागार में कीचड़ उछालने वाली शक्ति हैं। सारे तरीके अपना लिए गए, बस दूसरी पार्टी से थोड़ी सी गंदगी कट गई। हो, दूसरे पक्ष के खर्राटों की आवाज तेज है। ऐसा लगता है कि शरीर पर कोई गंदी मिट्टी नहीं है और स्नान आमतौर पर आरामदायक है। महामहिम दानव सम्राट को रिपोर्ट करें। सबसे शक्तिशाली विधि का उपयोग करने के बाद भी एक भी बाल नहीं हटाया गया। श्वेत शाही दानव राजा के हृदय में भय उत्पन्न हो गया, उसके दांत भीग गए और उसने कहा, दानव राजा से कहो क्या उनका हमें बुलाना बेकार है। किंग्युए दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए। सब लोग चुप थे। यदि आप वास्तव में महामहिम दानव सम्राट को बताना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से डांटा जाएगा। उन्होंने मिलकर एक छोटी लड़की को गिरफ्तार किया और पूरा परिवार भाग गया। फिर पर्पल विंग डेमन को भी मौके पर ही कुचलकर मार दिया गया। बस चारों महान राक्षस राजाओं ने सोए हुए व्यक्ति को भी मारने के लिए सभी उपाय अपनाए और वे जागे भी नहीं, फैल गए। अधीनस्थों का नेतृत्व करने वाला कौन सा चेहरा है? ट्रोल्स की यह जाति केवल उसी बात पर विश्वास करती है जो वे अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे आप कुछ भी कहें। सच बोलोगे तो बहानेबाजी जरूर समझोगे, वरना इतने ताकतवर एक्सपर्ट हैं, खत्म हो जाते। तो फिर क्या करें?
प्रश्न का उत्तर दिए बिना किंग्युए दानव राजा ने अपना सिर घुमाया। लाल मेपल दानव राजा, अगर मुझे यह अच्छी तरह से याद है, जब चांगहे 300 साल पहले प्रकट हुए थे तो आपको एक सच्चा अग्निपरी तावीज मिला था। तुम्हें कैसे पता? लाल मेपल दानव हैरान रह गया। हर बार जब लिंग्युआन चांगहे प्रकट होता है तो यह उनके सुधार का सबसे अच्छा मौका होता है, इसलिए वे खजाने की तलाश में भी इसमें प्रवेश करेंगे। हालांकि हर कोई अपने स्वयं के खजाने एकत्र करेगा, भले ही उनके पास खजाने हों, उन्हें होल कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और गुप्त रूप से छिपाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसे मिला था। ट्रू फायर इमोर्टल तावीज़ का कभी भी बाहरी लोगों से उल्लेख नहीं किया गया है। ये कैसे जानता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता, यह एक अमर ताबीज है। एक बार इसे डालने के बाद असली अमर को जलाकर राख कर दिया जा सकता है। बलिदान से पहले उसे मार डालो, किंग्युए दानव राजा ने गुनगुनाया। लाल मेपल दानव का चेहरा पीला पड़ गया था। असली अग्नि परी ताबीज एक बार की परी ताबीज है। हालांकि यह परी कलाकृति जितनी कीमती नहीं है, लेकिन यह आधी परी कलाकृति से भी बहुत अधिक है। यह एक उत्कृष्ट जीवन रक्षक वस्तु है। एक बार जब यह बलिदान हो जाता है तो महामहिम दानव सम्राट उसे मारना चाहते हैं। ये संभव नहीं हो सकता है। इस कारण मैं चुपचाप छिपा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मुझे जान लेगा। यदि आप उसे पहले ही नहीं मारते हैं तो एक बार जब हम जाग जाएंगे तो हम सभी मर सकते हैं। उसे हिचकिचाते हुए देखकर किंग्युए दानव राजा ने आगे कहा। ठीक है। लाल मेपल दानव के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो होल कार्ड पता है वो अब होल कार्ड नहीं रह गया है, ऐसे में उसका इस्तेमाल करना ही बेहतर है। यदि आप इस व्यक्ति को मार सकते हैं और दानव सम्राट को रिपोर्ट कर सकते हैं तो आपको मिलने वाले लाभ जरूरी नहीं कि छोटे होंगे। उसने अपने हाथ की हथेली को पलटा। उसके सामने एक चमकदार लाल जेड पट्टिका प्रकट हुई। जादुई तत्व उसमें समा गया और एक क्षण में लाल लपटें बाहर निकलने लगीं। अगले ही क्षण वह गहरा गड्ढा, जहां वह आकृति थी, आग के समुद्र में बदल गया। कोलाहलयुक्त लौ का तापमान बहुत अधिक था और जगह कुछ हद तक असहनीय थी, और वहां विभिन्न स्तरों पर विकृतियां और दरारें थीं। इतना मजबूत। ओब्सीडियन और बाईयू एक साथ वापस चले गए। उनकी पुतलियां एक ही समय में सिकुड़ गईं। सौभाग्य से किंग्युए को पहले से पता था कि इस व्यक्ति के पास ऐसी चीज है, और यह जाने बिना उसने अचानक उसका बलिदान कर दिया। उन्हें डर था कि वे आसानी से जलकर राख हो जाएंगे और कोई तारांकन नहीं बचा। दानव राजा और दानव राजा सामंजस्यपूर्ण लगते हैं, लेकिन वे इतने दोस्ताना नहीं हैं। कभी कभी खजाने और पुरस्कारों के लिए अच्छे दोस्तों के बीच वे चुपचाप हमला करेंगे। इस वजह से ट्रोल कबीला, जो स्पष्ट रूप से मानव कबीले से अधिक मजबूत है, जीत नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी की अपनी योजनाएं हैं। इस बार तो यह मर चुका होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि इस तरह की लौ का सामना करने में सक्षम न हो। अंतरिक्ष टुकड़े टुकड़े होकर जल गया है। लोग इसे कैसे सहन कर पाएंगे, इसके बारे में मत सोचो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मर जाएंगे। इस झटके के बाद सभी लोग हंसने लगे। इतनी भयंकर ज्वाला के साथ वे इतनी दूर थे कि संघर्ष करना मुश्किल था। केंद्र में फंसी आकृति बहुत पहले ही कोक में बदल चुकी होगी और उसका बचना असंभव है। चर्चा की ध्वनि में ज्वाला दर्जनों सांसों तक जारी रही और अंतरिक्ष एक बड़े छेद से जल गया प्रतीत हुआ। गर्म तापमान गायब होते देख सभी धीरे धीरे पास आए। हु खर्राटों की आवाज जारी रही और ये तेज होती गई। सभी ने एक साथ अपने गालों को हिलाया और फिर उन्होंने ज्वाला के केंद्र में उस आकृति को देखा जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और अभी भी जागी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर कपड़े भी किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं थे और उनके बाल भी गंदे नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि यह बदल गया है, यानी शरीर पर धूल कम है। जैसे कि मैंने अभी दूसरे व्यक्ति को नहलाया है और अब मैंने उसे सोना में भाप दी है। इस आदमी को क्या यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका शरीर गंदा है, यहाँ नहाने के लिए आया है? उसके शरीर पर जो कपड़े हैं वे अमर कलाकृतियां हैं। ओब्सीडियन दानव की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मांस शरीर टूटा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि यह खेती में मजबूत है और सच्चा सार स्वचालित रूप से संरक्षित है। लेकिन परी ताबीज में आग की लपटों में कपड़े बिल्कुल नहीं बदले हैं। ये केवल एक समस्या की व्याख्या कर सकता है। वह यह है कि यह टुकड़ा बहुत साधारण दिखता है। कपड़े स्तर कम से कम परी हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। केवल इस स्तर के खजाने ही अनगिनत हमलों को रोक सकते हैं, कुछ भी नहीं। कपड़े परी, मांस अजेय है। इसे कैसे मारा जा सकता है? बाईयू दानव राजा कुछ हद तक दह गया। एक परी रक्षक को मारना वास्तव में कठिन है, सिवाय एक चीज के। किंग्युए दानव राजा ने अपनी आंखें चमकाते हुए गुनगुनाया। तुम्हारा मतलब है जहर? लाल मेपल दानव राजा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, जो लोग विदेशी कौशल का अभ्यास करते हैं और अजेयता के खिलाफ बचाव करते हैं, वे जहर से सबसे ज्यादा डरते हैं। किंग्युए दानव राजा ने सिर हिलाया। www.mtlnovel.com। लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। तुम अकेली नहीं हो जिसे खजाना मिला है, मुझे भी अच्छी चीजें मिली हैं।
हल्की मुस्कान के साथ किंगुए दानव राजा ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और एक अजीब दिखने वाली जैड की बोतल उसकी हथेली में दिखाई दी। ये परी दुनिया द्वारा कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। परी दुनिया के सभी कीड़ों को जहर दिया जा सकता है, उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अमर दुनिया में परी आत्मा की आभा होती है, भले ही यह एक साधारण कीट हो, इसे आभासी परीलोक के मजबूत द्वारा नहीं निपटा जा सकता है, और यह चीज कीड़ों को जहर दे सकती है, जिससे पता चलता है कि यह भयानक है। क्या यह इतना शक्तिशाली है? बायू डेमन को विश्वास नहीं हुआ। इसे सूंघ कर देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। उसके मुंह का कोना ऊपर उठा। किंगुए दानव राजा ने बोतल खोली और अपनी उंगली फड़फड़ाई। एक जहरीली गैस तुरंत बायू दानव राजा की ओर उड़ी। कुछ क्षण तक स्तब्ध रहने के बाद उसने पीछे नहीं हटते हुए एक सांस ली। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया तथा उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। ये काफी देर बाद वह खून के निशान के साथ लौटा और बायू दानव की आंखें उत्साह से भरी थीं। केवल एक सूंघने के बाद जहर का 10वां हिस्सा गायब हो गया और वह लगभग इसका विरोध करने में विफल रहा। ये जहर भयानक है। केवल व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ही मुझे इस दवा की शक्ति का पता चला। किंगुए ने उसे केवल थोड़ी सांस दी। उसकी साधना का स्तर लगभग प्रतिरोध नहीं कर सका। अगर वह वास्तव में इसे लेना चाहता तो उसे निश्चित रूप से जहर देकर मार दिया जाता। ठीक है, ये देखकर कि उसने जहर की शक्ति की पुष्टि कर दी है, किंगुए दानव राजा ने अपनी सांस रोक ली और थोड़ा कांप उठा। जैड की बोतल तुरंत सोए हुए व्यक्ति की ओर उड़ी और पलक झपकते ही प्रतिद्वंद्वी के मुंह के पास आ गई। धीरे धीरे उसे झुकाते हुए बहते पानी की तरह विष प्रतिद्वंद्वी के होठों में टपकने लगा। वो व्यक्ति खतरे से अनजान था और अभी भी सो रहा था। अचानक खर्राटे बंद हो गए, उसकी जीभ बाहर निकली, उसने अपने होंठ चाटे और एक नींद भरा शब्द गूंज उठा। अच्छी शराब। चारों राक्षस राजा एक ही समय में भ्रमित हो गए। आपका क्या मतलब है? आपको जो खिलाया गया था वह बहुत जहरीला था और यह अभी भी खून से सील गले की तरह था। व्हाइट रॉयल डेमन किंग ने केवल थोड़ी सी सांस ली और लगभग मौके पर ही लटक गया। आपने एक बोतल पी ली, कुछ नहीं हुआ, और चिल्लाया, अच्छी शराब। सचमुच? क्या ये सचमुच शराब है? मृत। सदमे के बाद किंगुए दानव राजा अब और मदद नहीं कर सका। जोर से खर्राटे ले रहा हूँ, ज्यादा शांति से सो रहा हूँ, ओब्सीडियन दानव ने उत्तर दिया। किंगुए दानव राजा रोना चाहता था। दुनिया के 4 सबसे शीर्ष चिकित्सकों ने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्हें केवल रबिंग बाथ दिया। एक क्षण के लिए सभी को बेतुकेपन का भ्रम हुआ। महाराज, ये बताना बेहतर होगा कि हमारी ताकत के बावजूद मुझे डर है कि मैं सचमुच नहीं मार सकता। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लाल मेपल दानव अपने आप को रोक नहीं सका। हम सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि जीवन बचाने वाला बच्चा भी प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता। इस बात पर जोर देते रहना कोई मायने नहीं रखता। 1 मिनट रुको। चूंकि इस आदमी के कपड़े सभी परी कलाकृतियों के हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे खजाने होने चाहिए। बस अपने महाराज को बताएं, क्या आप वास्तव में इच्छुक हैं? ओब्सीडियन ने अपने दांत पीस लिए। आपका क्या मतलब है? अगर आप सच में इसकी कीमत चुकाना चाहते हैं तो महाराज इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अवश्य मार डालेंगे। इस तरह उस पर मौजूद खजाना हमारा हिस्सा नहीं होगा। अपनी चमकती निगाहों के साथ ओब्सीडियन दानव राजा ने कहा, यह एक अमर हथियार है, एक ट्रोल का जीवन काल, और इसे देखने के लिए केवल मुट्ठी भर अवसर हैं। इसे पाने की तो बात ही छोड़िए, अब अवसर हमारे सामने है। हर कोई हैरान था। अमर उपकरण बहुत दुर्लभ हैं। पूरे ट्रोल परिवार ने हजारों वर्षों से इस स्तर के खजाने देखे हैं और शोधन करने वाले पावरहाउस की संख्या हाथों की संख्या से अधिक नहीं है। इसके अलावा उनमें से अधिकांश मार्शलों के हाथों में केंद्रित हैं जो लड़ रहे हैं, भले ही वे शैतान के रूप में महंगे हों, उन्हें कभी नहीं मिला। यदि आप एक को प्राप्त कर सकते हैं तो आपकी ताकत निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी और आप शैतान सम्राट के सामने अधिक आश्वस्त होंगे और यहाँ तक कि उसे जाने नहीं देंगे। क्या इसका कारण यह नहीं है कि दानव सम्राट उनसे अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास अमर दानव सम्राट मोहर और दानव सम्राट तलवार है? ये बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने इसकी चीजें लेने की हिम्मत की तो मुझे डर है ये हमें मार डालेगा। बायू थोड़ा चिंतित था। इतने सारे तरीके इस्तेमाल करने के बाद भी मैं नहीं जागा। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और स्टोरेज रिंग निकाल ली। अब सब ठीक हो जाएगा। ओब्सीडियन दानव राजा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। धन और संपदा खतरे में हैं। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। भले ही आप बदकिस्मत हों, आप उसे जगह देंगे और सीधे दानव महल की दिशा में भाग जाएंगे। महामहिम को खुद कार्रवाई करने दें। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे अपने ट्रोल कबीले का मृत माना जाता है और मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता। ये शेष 3 राक्षस राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। ठीक है। ट्रोल कबीला जो सबसे योग्य से लेकर राक्षस राजा के दायरे तक जीवित रह सकता है, जो हताश और मौत से डरता नहीं है, उसके पास वर्तमान ताकत नहीं हो सकती है। ओब्सीडियन सही है, ये वास्तव में सबसे अच्छा अवसर है।
अमर वस्तुएं अनगिनत लोगों को पागल बना सकती हैं और वे इसका अपवाद नहीं हैं। ठीक है, आपने जो सुझाव दिया है, आप उसके कपड़े उतार दें या उसकी अंगूठी ले लें। एक पल सोचने के बाद किंग्युए दानव राजा ने कहा। ओप्सी का मुंह फड़क उठा और थोड़ी देर बाद, मैं आ सकता हूँ, अगर कोई परी है तो मैं पहली पसंद होऊंगा। अच्छा, सभी ने एक साथ सिर हिलाया। ये तय हो गया। ओब्सीडियन दानव ने अपने दांत पीस लिए और दबे पांव उस आकृति के पास गया। निश्चित रूप से इसमें एक भंडारण अंगूठी है जिसे उंगलियों पर लटकाया जाता है, धीरे से दबाया जाता है और फिर उतार दिया जाता है। पुकारना। वह आकृति चमक उठी और तुरंत पीछे हट गई, ये देखकर कि दूसरा पक्ष जागा नहीं था बल्कि अभी भी खर्राटे ले रहा था। ओब्सीडियन दानव ने राहत की सांस ली और उत्साह से कांपने लगा। ये सफल रहा। कपड़ों का एक टुकड़ा जिसे आप आकस्मिक रूप से पहनते हैं वह एक परी है, इसके बारे में मत सोचो। रिंग में और अधिक लड़कियां होनी चाहिए। ये देखकर कि सफल होना इतना आसान है, किंग्यू, होंगफेंग और अन्य लोग ईर्ष्या से भर गए। निश्चित रूप से, लोग कितने भी साहसी और उत्पादक क्यों न हों, फिर भी वे बहुत सतर्क हैं। चलो देखते हैं कि वहाँ क्या खजाने हैं, क्या कोई अमर कलाकृतियां हैं, किंग्युए दानव राजा ने कहा। महान। अंगूठी को पकड़ते ही ओब्सीडियन दानव राजा का दानव तत्व घूम गया। वह उस पर आत्मा के निशान को मिटाना चाहता था और अचानक उसे पता चला कि दिव्य भावना आसानी से उसमें प्रवेश कर सकती है। ऐसा लग रहा था कि इस अंगूठी ने भगवान को पहचाना ही नहीं। आंखें चमक उठी। मैं पहले चिंतित था कि आत्मा के निशान को मिटाने से दूसरा पक्ष शांत हो जाएगा, यदि नहीं तो इससे परेशानी से बचा जा सकेगा। जब आत्मा हिलती थी तो दिव्य चेतना फैलती थी और अंदर का खजाना पलक झपकते ही नजर आने लगता था। कैसा है? 3 सिर वाले शैतान ने जल्दी से देखा। बहुत बहुत बहुत। उसके होंठ फड़कने लगे और ओब्सीडियन दानव पागल हो गया, लगातार हिल रहा था। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। मैंने सोचा कि 1 या 2 अमर कलाकृतियां होना अच्छा रहेगा, कौन जानता है। इसमें दिखाई देने वाली वस्तुएं लगभग सभी अमर कलाकृतियां हैं और यहाँ तक कि उसे यह एहसास भी दिलाती हैं कि यह महामहिम के दानव सम्राट की मुहर और दानव सम्राट की मुहर से भी बेहतर है। तलवार शक्तिशाली और उन्नत होनी चाहिए। ये थोड़ा डरावना है। बहुत सारा। किंग्युए, बायू और अन्य लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। बस परी कलाकृतियों की शक्ल थोड़ी अजीब है। बर्तन, कटोरे, करछूल, बेसिन, चॉपस्टिक, चिथड़े, साथ ही कुत्ते की पूंछ की घास और बड़ा गोबर। वे सरल नहीं लगते। शांत होने के बाद ओब्सीडियन दानव ने वही बताया जो उसने देखा था। कुत्ते की दुम की घास, बड़ा गोबर। सभी के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या इस आदमी का दिमाग गधे ने कुचल दिया है या फिर वो मानसिक रूप से असामान्य है? किसी चीज को इतना असामान्य कैसे कहा जाए? तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं तुम्हें ये चीजें अभी दिखाता हूँ। सबके हाव भाव देखकर ओब्सीडियन दानव को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसकी आत्मा हिल गई। हुहु। भंडारण रिंग में रखा खजाना तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। गुकिन, चित्र स्क्रॉल, बर्तन, कटोरे, करछुल, बेसिन, टेबल, बेंच, ब्रश। एक पल में गहने और पवित्र युवान का सही अर्थ अंतहीन रूप से हलचल मचा रहे हैं। पूरा शरीर चौंक गया और किंग्युए दानव राजा और अन्य लोग दंग रह गए। निश्चित रूप से वे सभी खजाने हैं। 100 से अधिक परी कलाकृतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने वास्तव में कुत्ते की पूंछ की घास को हवा में लहराते हुए देखा, एक मजबूत सांस, एक गोबर की गेंद को आगे पीछे कूदते हुए, और मैं बहुत खुश था। ये लोग मालिक को सोने से रोकते हैं और उसे मारना चाहते हैं। इस समय ओब्सीडियन दानव के हाथ में भंडारण की अंगूठी जोर से चिल्लाए। चारों राक्षस राजा एक ही समय में अचंभित रह गए। क्या अंगूठी बोल सकती है? ये हो सकता है। विचार अभी खत्म नहीं हुआ था और मैंने बर्तन, मेज और कुर्सियां देखी जो अभी अभी डाली गई थीं और मेरे सिर के ऊपर से हो निकला। मार डालो। सभी लोग एक साथ कांप उठे और भागना चाहते थे। तभी उन्हें पता चला कि आसपास के स्थान को 100 से अधिक अमर कलाकृतियों द्वारा सील कर दिया गया था। तभी ओब्सीडियन दानव को समझ में आया कि दिव्य सेंस आसानी से इसमें प्रवेश क्यों कर सकता है और आसानी से अमर कलाकृति को बाहर निकाल सकता है, और इसमें एक लंबा समय लगा। दूसरे पक्ष ने जून को कलश में प्रवेश करने के लिए कहा और जानबूझकर उसे खुद को मारने के लिए चीजों को बाहर निकालने के लिए कहा। एक गर्जना के साथ उसके हाथ की अंगूठी हथेली की बेड़ियों से मुक्त होकर उसकी भौहों के बीच प्रकट हो गई। फ्लॉप। माथे को मौके पर ही छेद दिया गया और आत्मा को भागने का समय नहीं मिला। चेतना अभी भी गायब नहीं हुई थी। उसने गोबर का ढेर देखा और जल्दी से किंग्युए दानव राजा के सामने आया और उसके चेहरे पर वार किया। बाद में उसे मौके पर ही मार दिया गया और फिर एक स्टूल लाल मेपल दानव राजा के सिर पर गिरा, जिससे उसका सिर उसके पेट में जा लगा, और बाईयू को मौके पर ही कुत्ते की पूंछ की घास से काट दिया गया। बर्तन और धूपदान के तुरंत बाद वे पागलों की तरह गिर गए। कई वर्षों तक लड़ते हुए एक समूह के हाथों मर गया। मेरा हृदय दुख से भर गया और मेरी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई।
मुझे नहीं पता कि मैंने कितने सालों तक मानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने उसी स्तर के कितने स्वामियों को मार डाला है। मैंने सोचा था कि अगर मैं मर भी गया तो मैं ताकतवर लोगों के हाथों मरूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं रोजमर्रा की जरूरतों के एक समूह के हाथों मर जाऊंगा। वे मर गए हैं। भाई लोग, जल्दी से वापस जाओ, मालिक को पता न चलने दो, नहीं तो वे निश्चित रूप से हमें ही उपद्रव का दोषी ठहराएंगे। चारों राक्षस राजाओं को देखकर कोई हलचल नहीं हुई और मृतक फिर से मर नहीं सका। अंगूठी फिर से दहाड़ उठी। ओह! परी कलाकृतियों के 100 से अधिक टुकड़े अंगूठी में घुस गए और बाद में एक हल्के झटके के साथ सुयिन की उंगलियों में वापस आ गए, जैसे कि उन्हें कभी हटाया ही नहीं गया था। हुहु! सुयिन की खर्राटे की आवाज अभी भी तेज है। 5 महान दानव राजाओं को गूलिंग का पीछा करते हुए दानवशाही शहर छोड़ने में अभी 10 मिनट ही हुए हैं। शहर के लोगों ने बैंगनी पंख वाले दानव राजा के आदेशों का पालन किया और हिलने की हिम्मत नहीं की। नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी इंद्रियों से जांच करने की हिम्मत की। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ था। बात तो दूर, उनके 5 शीर्ष शक्तिशाली लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। इस समय एक ट्रोल धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। ये गूलिंग थी जो भागने के बाद वापस आ गई थी। क्या हुआ? अपने सामने का दृश्य देखकर लड़की हैरान रह गई। मृत बैंगनी पंख वाले दानव राजा को छोड़कर शेष 4 दानव राजा भी बिना सांस लिए, बिना हिले डुले जमीन पर पड़े हैं। जहां तक उसे बचाने वाले व्यक्ति की बात है, वह कुछ ही दूरी पर खर्राटे ले रहा है, मानो उसने कोई सपना देखा हो। मेरे चेहरे पर मुस्कान है। वो मरा नहीं है। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। गूलिंग को दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने अपना मूल रूप बहाल किया, आकृति के पास आया, प्रतिद्वंद्वी के शरीर में एक सच्चा सार इंजेक्ट किया और धीमी आवाज में चिल्लाया, जल्दी उठो। ठीक है। सच्चे सार की शक्ति को महसूस करते हुए आकृति ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने सामने लड़की को देखा और दंग रह गई। तुम हो? मैं कियानयुआन लीग की गूलिंग हूँ। अभी बात करने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी करो। एक बार जब दानव महल के लोग इसे खदेड़ देंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता बच निकलना है। अन्यथा एक बार दानव राजा प्रकट होने के बाद अनगिनत ट्रोल मास्टर्स को घेर लिया जाएगा और निश्चित रूप से भागने में बहुत देर हो जाएगी। दियानयुआन लीग, दानव महल। एक सप्ताह तक इधर उधर देखने के बाद आकृति थोड़ी उलझन में थी। ये कहाँ है? उसके मुंह का कोना फड़क उठा। गूलिंग थोड़ा अवाक थी। तुमने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और अपने ऊपर उड़ गए, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं अंतरिक्ष की अशांति में गिर गया क्योंकि मैं बहुत कमजोर था और बेहोश हो गया। आकृति शर्मा गई। मुझे कुछ भी पता नहीं है। कोई और नहीं, ये सुयिन थी जो मार्ग के अशांत स्थान में उड़ गई थी। अशांत प्रवाह हिलता रहा, रोलर कोस्टर की तरह, बहुत चक्कर आ रहा था, इसलिए मैं इसे सहन नहीं कर सका, बेहोश हो गया। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी जाग जाऊंगा और यहाँ पहुँच जाऊंगा। अपनी भौहों को रगड़ते हुए, खड़े होने का प्रयास करते हुए सुयिन ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। अभी तो मैं स्तब्ध था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस आ गया हूँ। कुछ लोग नहाने को कह रहे थे तो कुछ लोग पानी पीने को कह रहे थे। बहुत दिनों बाद ये सब सपना ही था। ये दानवशाही शहर है, ट्रॉल्स का आधार शिविर। उसे देखकर गूलिंग असहाय महसूस कर रही थी। मंच पर आते ही उसने एक काल्पनिक चोटी वाले ट्रोल को मार डाला। उसे लगा कि वह एक सुपर मास्टर है। लंबे समय तक परेशानी के बाद उसे कुछ भी पता नहीं था। बेस कैंप। सुयिन चौंक गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जल्दी मत करो। उसके पास तो सनातन लोक का दूसरा चरण ही है। वह यहाँ क्यों आया? यहाँ तो ट्रोल घेर लेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उसकी प्रतिक्रिया देखकर गूलिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है, ये बहुत सुरक्षित है। बोलने के बाद पहले आगे बढ़ें। सुयिन ने उनका करीब से पीछा किया और पलक झपकते ही दोनों गायब हो गए। उनके जाने के कुछ समय बाद शून्य कुछ देर के लिए हिल गया और एक मुकुट पहने हुए एक लंबा व्यक्ति यहाँ दिखाई दिया। जमीन पर पड़ी 5 लाशों को देखकर पुतलियां सिकुड़ गईं और वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। कौन है भाई? उसने गर्जना के साथ चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि गरुड़ सी तेज थी। राक्षस राजा, आकाश में गिरो। 5 राक्षस राजाओं को मारने से पहले उन्हें 10 मिनट से अधिक समय तक भेजा गया था। ये कौन सा शैतान है जिसके पास इस तरह की ताकत है? भले ही गू युनकियू व्यक्तिगत रूप से आए, वो ऐसा नहीं कर सकता था। एक सप्ताह तक इधर उधर देखने पर दिव्य चेतना एक पल में हजारों मील तक फैल गई और बलवान का कोई निशान नहीं मिला। क्योंग्लू दानव सम्राट की क्यूई फटने वाली थी। पुकारना। एक छिपा हुआ ट्रोल प्रकट हुआ और गू युनकियू पर एक काली छाया थी। दानव कबीले के सम्राट के रूप में उसके पास एक अदृश्य रक्षक भी था, दानव सम्राट। और यह एक दानव सम्राट वेई का कमांडर है, जो काल्पनिक अमर शिखर के शीर्ष दानव राजा का एक मजबूत आदमी है। उसी स्थान पर प्रकट होकर कमांडर ने चारों ओर देखा और वही भौहें सिकोड़ी। क्या ये हो सकता है? अभी वह आदमी सिर्फ एक चारा था,
गु युनकियू, साइलेंट पिंग, फैंग चांगशी, फैन रोटिंग और अन्य सभी यहाँ हैं और जाल तैयार है, उन सभी को मार डालो। असंभव। अगर वे आते हैं तो मैं निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूँ। क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया। www.okanshu.com पढ़ रहा है। कई वर्षों तक गु युनकियू के साथ लड़ने के बाद यदि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में दानव इंपीरियल सिटी में आने की हिम्मत करता है तो वो निश्चित रूप से इसे ढूंढ लेगा। कमांडर ने कहा, यह वे लोग नहीं हैं जो इतने कम समय में चुपचाप जियई और अन्य लोगों को मार सकते हैं। क्योंग्लुओ दानव सम्राट चुप था। पर्पल विंग दानव राजा और अन्य, हालांकि ट्रोल कबीले के शीर्ष दानव राजा नहीं हैं, वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। इतना मजबूत आदमी, भले ही वो चुपके से आए, उसे शायद ही चुपचाप मारा जा सके। उनकी मौत का कारण पता करो, भले ही गु युनकियू ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की हो। मुझे विश्वास नहीं है कि इससे कोई निशान रह जाएगा। क्योंग्लू दानव सम्राट ने गुनगुनाया। ठीक है। कमांडर ने सिर हिलाया। बैंगनी पंख वाले दानव राजा के पास गया, एक नज़र डाली। उसका चेहरा अजीबता से भरा था। जिपविंग को ऐसा लग रहा था किसी चीज से कुचलकर मार दिया गया था। यह एक पल में मारा गया था और आत्मा बच नहीं पाए। ध्वस्त होकर मारा जाएगा। क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। क्या वो उनके स्तर तक पहुंचने पर भी ध्वस्त होकर मारा जा सकता है? बस मजाक कर रहा हूं। ओब्सीडियन को किसी धारदार हथियार से मारा गया लगता है, भौहों के बीच में छेद करके। आकार को देखकर लगता है कि यह अंगूठी है। लाल मेपल डेविल का सिर कुचला गया था, जैसे उसे स्टूल के पैर से गोली मारी गई हो। बाईयू का सिर कटा हुआ था। ये किसी प्रकार का तेज ब्लेड होना चाहिए। जहां तक किग्युए दानव राजा की बात है, उसके चेहरे से लेकर सिर के पीछे तक एक छेद फैला हुआ था। यह एक छिपा हुआ हथियार था जो उसे एक ही वार में मार सकता था। बस ये कि उसे मारने वाला छिपा हुआ हथियार थोड़ा अजीब था, शैडो ने कहा। अजीब? क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, आकार अजीब है। मैं नहीं बता सकता कि यह किस प्रकार का हथियार है। वैसे भी मैंने इसे नहीं देखा है। ये कुछ ऐसा है। कुछ। कमांडर ने कुछ देर सोचा और समझाया। अरे, विज्ञापन देने के लिए पुस्तक पीछा करने वाला ऐप जो मैं हाल ही में उपयोग कर रहा हूँ। कैश रीडिंग, ऑफलाइन जोर से पढ़ें। क्योंग्लुओ दानव सम्राट, ट्रोल कबीले का सबसे ताकतवर सदस्य, पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैं आपसे ये पता लगाने के लिए कह रहा हूँ कि 5 राक्षस राजाओं को किसने मारा। आपको गोबर, अंगूठी और मल का पैर कैसे मिला? मुझे मत बताओ। इन चीजों ने उन्हें मार डाला। साधना का आधार काल्पनिक अमरता के शिखर पर पहुंच गया है। इन चीजों की तो बात ही छोड़िए। भले ही आप लोगों को मारना चाहें, आप इसे एक अजीब स्तर के आत्मा हथियार के साथ भी नहीं कर सकते हैं। मैं खुद जाकर इसे देखने के बारे में सोच रहा था और मैंने दानव सम्राट वेई के नेता की आवाज़ सुनी। ये सिर्फ मौत का कारण है। उनके शरीर पर कुछ चोटें हैं जो बहुत ही अजीब हैं। कुछ हिस्से ऐसे दिखते हैं जैसे प्लेट बटन लगी हों, कुछ टूटे हुए कटोरे जैसे दिखते हैं। इसके अलावा एक बर्तन स्पष्ट रूप से छपा हुआ है। ओह हाँ, किग्युए दानव राजा के पेट पर एक स्कूप के निशान हैं। क्योंग्लुओ दानव सम्राट सुस्त था। मैं सोच रहा था कि क्या गु युनकियू और अन्य लोगों ने मुझ पर हमला किया था। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप रसोई में घुसे और कटलरी से पीट कर आपकी हत्या कर दी गई? आसपास खोजना बंद कर दिया और कुछ ही दूरी पर पड़ी 5 लाशों को देखा। 5 राक्षस राजा, उनमें से कोई भी बरकरार नहीं था, गड्ढेदार और दयनीय। इस समय दानव सम्राट गार्ड के कमांडर ने कहीं से कटोरे, व्यंजन और इस तरह की चीजें लाकर लाश के घावों पर एक एक करके रख दी और जल्द ही वे सभी भर गए। कोई अंतर नहीं। दूर से देखने पर बैंगनी पंख वाला दानव राजा और अन्य लोग शैतान के शरीर की तरह लग रहे थे, केवल थोड़े अधिक स्वादिष्ट। कई बार अपना मुंह खोलने के बाद क्योंग्लू दानव सम्राट ने अंत में कुछ नहीं कहा। बैंगनी, नीले, लाल, काले और सफेद रंग के 5 दानव राजा सैकड़ों वर्षों से कम समय तक उत्तर और दक्षिण में उसका पीछा करते रहे। साधना का आधार इतना मजबूत है कि लिंग्युआंग क्षेत्र को सबसे आगे माना जा सकता है और मृत्यु का कारण बर्तनों का एक गुच्छा है। बर्तन। आखिर क्या हुआ? मानव जाति को देखो, जो बर्तनों को हथियार के रूप में उपयोग करता है या जिनके हथियार परिवर्तन में अच्छे हैं। जब तक यह व्यक्ति है, भले ही वह हत्यारा न हो, बहुत सारे संपर्क होने चाहिए। इसके अलावा मेरे पास जो दानव आत्मा फल है, उसे पूर्वज क्योनगुआन को भेज दो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ी देर बाद क्योंग दानव सम्राट के हाथों गिर गया। शैतान आत्मा फल, यह आपके महामहिम के खून से डाला गया खजाना है। हजारों वर्षों से उगाया गया है और जीवन को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कमांडर हैरान रह गया। दानव आत्मा फल एक तरह का अनोखा खजाना है जो ट्रोल्स के लिए बहुत मददगार है। पूरे लिंग्युआन में केवल एक ही पौधा है। महामहिम दानव सम्राट ने खेती करने में हजारों साल बिताए और केवल 3 फल प्राप्त किए। मूल्य अथाह है और एक सीधे दिया जाता है। चांगहे बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुए। साथ ही कुछ दिन पहले पूर्वजों ने मानव जाति के साथ एक निर्णायक लड़ाई जारी की। मुझे डर है कि यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। पूर्वज सच्चे अमर को तोड़ देंगे और उनके पास एक और अवसर होगा।
उसकी आंखें चमक उठी। क्योंकि दानव सम्राट के पास गिर गया। 5 महान राक्षस राजा अचानक मारे गए और यहाँ तक कि हत्यारे का भी पता नहीं चला, जिससे उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उन्होंने क्योंग्युआन के पूर्वजों को पुनः प्राप्त किया और उनकी साधना का आधार बहुत बढ़ गया। मानव जाति के बारे में क्या क्या कोई गुप्त साधु भी सामने आएगा? अन्यथा पिछला बलिदान चैनल कौन संचालित करता था? हाँ, नेता गंभीर दिखे, झुके और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वो व्यक्ति के बारे में सोचता है, लेकिन शैतान सम्राट जाति के बारे में सोचता है। यही उनके बीच का अंतर है। अराजकता करीब आ रही है। जो भी पहले आएगा वो पूरी तरह से पहल करेगा और आमतौर पर साजिश कर सकता है। इस समय ऐसा करना पूरी तरह से आत्मपराजय है। दानवशाही शहर से हजारों मील दूर एक घाटी शून्य थोड़ी देर के लिए हिल गया और 2 आकृतियां लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गईं। कश कश क्यूशुशु सांस लेने के लिए हौंफते हुए घास पर गिर पड़ा। एक दूसरे को इस तरह शर्मिंदा देखकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और अजीब तरह से हंसने लगे। ये सु यिन और गु लिंग थे जो दानवशाही शहर से बच निकले थे। वो पूरी तरह से भागा और सिर्फ 1 दर्जन सांसों में यहाँ पहुंच गया। हालांकि क्योंग्लुओ दानव सम्राट शक्तिशाली था, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। जिया गु लिंग में कियान्युआन लीग एल्डर हॉल के गु युनक्यू मास्टर हैं। गु लिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अभी तो मैं बिना अपना परिचय दिए ही भाग जाना चाहता था। मेरा नाम सु तियान्या है, सु यिन ने जल्दी से कहा। एक अपरिचित जगह में ये लड़की थोड़ी अजीब लग रही है। सावधान रहें। असली नाम और इस तरह, जब तक आप इससे परिचित नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करें, अन्यथा यदि आपको झेंगसियांगजोंग मिल जाए तो कौन विरोध कर सकता है? गु लिंग ने संदेह के साथ भौहें सिकोड़ी। इतनी ताकत और कम उम्र के साथ उसे प्रसिद्ध होना चाहिए। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जब वह भाग गई तो उसने विशेष रूप से दूसरे पक्ष के साधना आधार आनंद द्वैत को देखा। हालांकि वह उससे थोड़ी बदतर थी। इस उम्र में उसके पास इतनी ताकत है और वह निश्चित रूप से एक सुपर प्रतिभाशाली है। कुछ युवा नायकों को वो इस नाम से क्यों याद नहीं करती? और दा यानझोउ, इतनी दूर की जगह पर इतनी कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाली प्रतिभा। मैं 10 दिनों से भी कम समय से एकांतवास में हूँ। मिस गु ने 10 दिनों से भी कम समय से इसके बारे में नहीं सुना है। सु यिन मुस्कुराई और जल्दी से विषय बदल दिया। मुझे नहीं पता, ये कहाँ है? आपने अभी जिस दानवशाही शहर का उल्लेख किया है वह क्या है, कहाँ है? आप नहीं जानते हैं। उसे असमंजस में देखकर गु लिंज को समझाना पड़ा। दागांझोउ और दाउवानझोउ, तुम्हें पता होना चाहिए। सु यिन ने सिर हिलाया। दुनिया के 9 राज्य, ये 2 सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। दा यानझोउ के पास केवल प्रथम श्रेणी की आत्मा नसें हैं जो सबसे मजबूत हैं, लेकिन विरासत 9 है। लेकिन दकियानझोउ और दयुआनझोउ में सुपर क्लास आत्मा नसें हैं जिन्होंने मुख्य भूमि में सबसे अधिक शिखर शक्तियों को जन्म दिया है। गु लिंग ने सिर हिलाया और जल्दी से समझाया। ये 2 राज्यों द्वारा सील किया गया लिंग्युआन क्षेत्र है। दानवशाही शहर वह शहर है जहां सबसे शक्तिशाली ट्रोल दानव सम्राट रहता है। ये सु यिन बहुत देर तक अवाक रही। लंबे समय की परेशानी के बाद अंतरिक्ष की दरारों ने वास्तव में उसे यहाँ भेज दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कोई भी लड़की को देखता है उसके पास एक आभासी परिलोक का खेती का आधार होता है। ये वास्तव में मानव जाति का सबसे शिखर गठबंधन है। ये भयानक है। अभी अंतरिक्ष में उड़ते समय गु लिंग ने देखा कि उसके पास एक शाश्वत द्वैत था और उसने प्रतिद्वंद्वी की ताकत भी देखी। मजबूत आभासी अमर। जहां तक स्तरों की संख्या का प्रश्न है, चूंकि खेती का आधार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। दा यानझोउ में उनकी साधना का आधार और प्रतिभा अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ इसे केवल औसत ही कहा जा सकता है। यदि आप आभासी अमरता को तोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले एक पेशा खोजना होगा और ऋषि को दिखाना होगा और एक विशेष आभा प्राप्त करनी होगी। केवल एक बार अवसर, चाहे आप उन्हें कैसे भी गिने, आधे दिन से अधिक समय लेते हैं। अंतर अभी भी स्पष्ट है। समझाने के बाद गु लिंग ने कहा, अभी अभी आपके द्वारा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। यदि आप अचानक प्रकट नहीं होते तो शायद मेरी जान चली जाती। मिस गु विनम्र हैं, आपने मुझे बचा लिया। यदि आप समय पर नहीं जागे तो अंत अप्रत्याशित होगा। एक पल के स्तब्ध रहने के बाद सु यिन ने बार बार अपना हाथ हिलाया, शर्मिंदगी से सिलाई करने का इंतजार करते हुए। बहुत विनम्र। वह शाश्वत क्षेत्र में एक छोटा सा व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति को छोड़कर कहाँ से शुरू करें? इसके अलावा मैं नींद में डूबा रहता हूँ और 1 मिनट से भी कम समय के लिए ही जाग पाता हूँ। तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुम्हारे सो जाने के बाद क्या हुआ था? उसकी ईमानदारी देखकर गु लिंज हैरान रह गई। तो क्या तुम जानते हो कि किग्यू और होंगफेंग दानव राजा कैसे मरे? सु यिन ने अपना सिर खुजलाया। वे कौन हैं? अभी अभी तुम्हारे जागने के बाद जमीन पर पड़ी लाशें। मुझे नहीं पता। ध्यान से याद करने के बाद उसे वास्तव में उन लोगों के बारे में कोई धारणा नहीं थी। सु यिन ने कहा, मुझे एक अवज्ञाकारी अधीनस्थ द्वारा डिजाइन किया गया था और अंतरिक्ष की अशांति में भटक गया था।
और फिर मैंने अपनी चेतना खो दी और फिर से शांत हो गया। मैंने तुम्हें देखा, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। ये देखकर कि वह नकली नहीं लग रहा था, गु लिंगर ने भौहें सिकोड़ लीं। जब वो भागी तो वहां सिर्फ ये युवक और 4 महान राक्षस राजा थे। वापस लौटने पर युवक तो वहां था, लेकिन चारों राक्षस राजा मर गए कुछ ही मिनटों में। क्या हुआ? क्या आप सचमुच नहीं जानते, या ये जानबूझकर छुपाया गया है? बहरहाल, कारण चाहे जो भी हो, इस व्यक्ति में कोई रहस्य अवश्य है जिसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। बेशक, यह आगे के सवालों के लिए समय नहीं है, लड़की ने कहा। 5 शैतान राजाओं के पतन से निश्चित रूप से हंगामा मचेगा। चलो पहले कियानियुआन लीग में वापस चलते हैं और शिक्षक को इस मामले के बारे में बताते हैं। सु यिन ने सिर हिलाया। सबसे पहले इस स्थान को छोड़ दें और फिर फीटिंग तथा अन्य लोगों को सूचित करने का कोई तरीका खोजें। जाना। खड़े होते हुए लड़की को कुछ याद आया, उसकी आंखें घूम गईं। हालांकि यह जगह एब्सोल्यूट एबिस सिटी से केवल दसियों हजार मील की दूरी पर है। बीच में ट्रॉल्स द्वारा छोड़े गए बहुत सारे अंतरिक्ष अशांति और जाल हैं। शून्य के माध्यम से भागते हुए इसमें गिरना और अपना रास्ता खोना आसान है, इसलिए आप केवल कदम दर कदम उड़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, आपका पीछा किया जाएगा, खो मत जाना। बोलने के बाद लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसका शरीर कांप उठा और एक लहर के रूप में बदलकर सीधे आगे की ओर दौड़ने लगा। जब साधना आधार शाश्वत क्षेत्र में पहुंचता है तो आपको अंतरिक्ष की एक निश्चित समझ होगी और आप अंतरिक्ष को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे मानव जाति हो या ट्रोल परिवार, प्रतिद्वंद्वी के तेज चुपके हमले को रोकने के लिए ऐसा क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा और आप अपनी इच्छा से शटल नहीं कर सकते। आगे हजारों किलोमीटर की दूरी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने झूठ नहीं बोला। जहां तक पीछे मुड़ने और दूसरे पक्ष को साथ चलने देने की बात है, वह दूसरे पक्ष की साधना तकनीक और सच्चे सार की ताकत को देखने का अवसर लेना चाहती थी। आप और भी अधिक सीख सकते हैं, अन्यथा बस आओ और किसी को घर ले जाओ। भले ही आप बैंगनी पंख वाले शैतान को मार दें, आप निश्चित रूप से चिंतित होंगे। ये लड़की को मुड़ते और जाते देख वो पलक झपकते ही गायब हो गई। सु यिन ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसका पीछा किया। तेज हवा उसके चेहरे पर लगी जिससे उसके कपड़े चीखने लगे। शाश्वत अवस्था में पहुंचने के बाद वह शायद ही कभी उड़ता है। इस समय वो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। खेती का आधार अभी भी बहुत कम है। मेरे दिल में उच्च शक्ति और तेज गति, ये कानून है और वह कोई अपवाद नहीं है। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी के तथाकथित पूर्ण रसातल शहर में पहुंचने के बाद सबसे पहले साधना आधार तक आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा, और केवल तभी जब ताकत अधिक हो वो खुद को बचाने के लिए पूंजी प्राप्त कर सकता है। अन्यथा यह अभी की तरह ही कोमा में चला जाएगा और जीवन और मृत्यु को स्वायत्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। वह भावुक होकर आहें भरने लगा, लेकिन उसके सामने खड़ी गु लिंगर आश्चर्यचकित थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह आभासी परिलोक में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वह दूसरे पक्ष का परीक्षण करना चाहती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह शुरू से ही अपनी गति का उपयोग सीमा तक नहीं करेगी। फिर भी सामान्य शाश्वत क्षेत्र के चौथे, 5वें और यहाँ तक कि 7वें स्तर के शक्तिशाली लोग भी उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दूसरा पक्ष न केवल आगे निकल जाता है, बल्कि उसके पास अधिक शक्ति भी आ जाती है। ये थोड़ा डरावना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंतरिक्षीय भंवर में जीवित रहने के लिए वास्तव में ऐसे तुरुप के पत्ते हैं जिनका मुकाबला साधारण साधक नहीं कर सकते। मुझे देखने दो, सीमा कहाँ है? शिक्षण के स्वाद के साथ गु लिंग र ने एक गहरी सांस ली और गु लिंग र की शारीरिक शक्ति चरम पर पहुंच गई और गति तुरंत दोगुनी हो गई। हालांकि उसकी साधना का आधार 5 महान दानव राजाओं और अन्य लोगों की तरह अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी गति बहुत तेज है। इस वजह से वह दानवशाही शहर और यहाँ तक कि दानवशाही महल में चुपचाप घुस सकती है और बार बार स्वामी की नज़रों से बच सकती है। इस समय उन्होंने अपनी सर्वोत्तम शारीरिक तकनीक, एक स्वर्गीय उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल और एक बादल रहित कदम प्रदर्शित किया। मार्शल आर्ट का ये सेट कियानियुआन लीग में शीर्ष पायदान पर है और इसका अभ्यास करना कठिन है। हजारों सालों से अनगिनत मानव प्रतिभाएं रही हैं और उनमें से केवल कुछ ही सफल हो सकते हैं। वो उनमें से एक है। उन्होंने न केवल इसका अभ्यास किया, बल्कि उन्होंने इसे परिवर्तन क्षेत्र तक विकसित भी किया। पूरी तरह से दौड़ते हुए पतला शरीर, एक प्रेत की तरह आगे की ओर टिमटिमाता हुआ, और ध्वनि का अनुसरण नहीं किया जा सकता। लगभग फिर से सु यिन ने पलक झपकाई। वह अभी संघर्ष कर रहा था। वह लगातार गति बढ़ाता रहा। वह उसका पीछा कैसे कर सकता था? इस तरह से उड़ान भरना महंगा और धीमा है। दुर्भाग्य से मेरी उड़ने वाली नाव अभी भी नीले समुद्र में है और उसे बरामद नहीं किया गया है। लिंगबाओ घाटी में वो और फीटिंग और अन्य लोग एक उड़ने वाली नाव में प्रवेश कर गए और बाद में अंधेरे मार्ग में प्रवेश किया। उड़ने वाली नाव को दूर नहीं ले जाया गया, इसलिए भंडारण रिंग में कोई बड़ा जहाज नहीं था। ठीक है। सु यिन की आंखें चमक उठीं। जब उड़ने वाली नाव नहीं होती तो बैट बोर्ड अभी भी वहां होता है।
जब इसे चलाया जाता है तो ये धीमा या उलझा हुआ नहीं होता है। जब आत्मा चलती है तो बोर्ड पैर में दिखाई देता है और असली युआन गठन का आग्रह करता है। ये तुरंत ही उड़ गया, जो कि अभी की उड़ान की गति से दोगुनी से भी अधिक थी। पहले मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था लेकिन सफल नहीं हो पाता था, लेकिन अब मुझे बहुत आराम महसूस होता है। आगे उड़ रही गूलिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मैंने सोचा था कि मैं तुरंत प्रतिद्वंद्वी की सीमा का परीक्षण करूंगा। मैंने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने उससे भी तेज गति से एक बैट बोर्ड निकाला। बोर्ड कब ध्वनि अवरोध को चीर देगा और उस पर कोई असर नहीं होगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भौहें ऊपर उठी और बहते बादल सीमा तक चले गए। आभासी परिलोक का असली सार मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से बह गया और गति फिर से बढ़ गई। बस जब उसे लगा कि वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को दूर कर सकता है तो उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, या आप भी ऊपर आ सकते हैं, आप 2 लोगों के लिए बैठ सकते हैं। उसके मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने देखा कि वह युवक बिस्तर पर चुपचाप बैठा है, उसकी ओर इत्मीनान से देख रहा है। उसकी आंखों में एक सौम्य मुस्कान है। असहाय महसूस करते हुए उस पर बैठना पड़ा। जैसे ही उसके नितंबों ने बोर्ड को छुआ, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इस छोटे से बैटबोर्ड पर निलंबन, सुदृढ़ीकरण, रक्षा, तेजी, त्वरण आदि जैसे दर्जनों सरणी पैटर्न वास्तव में चित्रित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक उत्तम और असामान्य था, और यह एक पाठ्यपुस्तक के रूप में एकदम सही था। ये कियान युआन लीग के पैलेस मास्टर की निजी शिष्या के रूप में वह प्रतिबंध के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। अन्यथा दानव महल में चुपचाप प्रवेश करना और एक ऐसा ताबीज फेंकना असंभव होगा जो विस्फोट कर सकता है। ये समझने के कारण ही मुझे आश्चर्य महसूस हो रहा है। लकड़ी के तख्तों पर नक्काशी करना अपने आप में कठिन है, और वहाँ बहुत सी चीजें हैं जो एक दूसरे को थोड़ा भी प्रभावित नहीं करती। आप ये कैसे करते हैं? भाई तियान्या, मुझे नहीं पता। आपका उड़ने वाला जादुई हथियार, क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? कुछ देर सोचने के बाद गूलिंगर ने कहा, बेशक। सू यिन धीरे से मुस्कुराए। प्रतिद्वंद्वी सबसे अच्छी ड्राइव कर सकता है और वह बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। धन्यवाद। गूलिंगर ने सिर हिलाया। उसका असली सार उसके शरीर से बहकर बिस्तर पर फैल गया। धमाका। गठन पैटर्न ने एक चमकदार रोशनी जारी की, हवा को चीरने जैसी गर्जना हुई और आगे बढ़ गया। गति पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक तेज है। ये पूरा शरीर कांप उठा। गूलिंगेक्सियू की आंखें चौड़ी हो गईं, लंबे समय तक अवाक रही। यह अब लकड़ी का बोर्ड नहीं है, बल्कि एक परी है, ठीक है? बैंगनी पंख वाले दानव राजा को मार डाला। उसने जो बिस्तर बोर्ड निकाला वह एक अमर हथियार के बराबर था, और अचानक दानव कबीले के आधार शिविर में प्रकट हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ से आया था। उसके सामने वाले युवक ने एक अंतर दिखाया। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष द्वारा तथाकथित हमेशा बेहोश बिल्कुल भी सच नहीं है, और यहाँ तक कि कई बातें झूठ भी हैं। उदाहरण के लिए, शाश्वत क्षेत्र का दूसरा स्तर। भले ही आपने अभी अभी अंतरिक्ष के नियम को समझा हो, भले ही आप टूटे हुए स्थान में जीवित रह सकें, आपको इसे सच्चे सार के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है, और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और सामान्य स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। यहाँ चौंक कर, दूरी सैकड़ों हजारों मील से कम नहीं है, जाहिर है कुछ गड़बड़ है। दूसरा, बैंगनी पंख वाला शैतान, साधना आधार काल्पनिक अमरता के शिखर पर पहुंच गया। यह अभी भी जादुई साधना थी। मुझे नहीं पता कि उसके पास कितने जीवन रक्षक साधन थे। यह एक अंतरिक्ष दरार से बाहर उड़ गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आत्मा बच नहीं सकती थी। जाहिर है शाश्वत द्वैत क्या किया जा सकता है, यहाँ तक कि शिक्षक शायद ऐसा करने में सक्षम न हो। तीसरा, ये बैडबोर्ड भयानक है। न केवल दयानझोऊ भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि दकियानझोऊ और दयानझोऊ के गठन स्वामी भी पैटर्न की समझ को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। चौथा, किंग्युए, होंगफेंग और अन्य दानव राजा अजीब तरह से मर गए। इतने सारे शक्तिशाली लोग एक साथ मर गए, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं जागा। इसके बजाय वह चिल्लाते ही जाग गया। ये स्पष्ट रूप से सही नहीं था। इसके अलावा, किंग्युए और होंगफेंग दानव राजा को मारने वाले शक्तिशाली लोगों को मार डालो। उसे अनदेखा क्यों करें? चिल्लाओ भी मत। संक्षेप में, कई संदेह ये संकेत देते हैं कि इस आदमी को कोई समस्या है। बेशक, इस तरह की शक्ति वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह इसका विरोध नहीं कर सकती है। पूरी मानव जाति शायद इसका विरोध करने में सक्षम न हो। इसलिए बुरे इरादे जरूरी नहीं हैं, लेकिन असली उद्देश्य सवालों के घेरे में है। ऐसा लगता है कि शाश्वत द्वैत केवल एक भेस है। वास्तविक साधना आधार पहले से ही शिक्षक के समान है, यहाँ तक कि जंजीरें भी तोड़ रहा है। ये विचार उसके दिमाग में कौंधे, और गूलिंग की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोने ऊपर उठे। यह अच्छा है। यह मेरे लिए भी एक चुनौती है। जब समय आएगा तो मैं इसे खुद खोलूंगा और देखूंगा कि तुम इसे कैसे छिपाते हो। ये सोचते ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा, मेरी आत्मा द्रवित हो उठी, और मेरी दिव्य चेतना बिस्तर के तख्त पर छा गई। इस लकड़ी के तख्त पर बना पैटर्न इतना शक्तिशाली है कि यह सराहनीय है, लेकिन पैटर्न थोड़ा अजीब है। यह कोई नियमित पैटर्न नहीं है।
पैटर्न आकार से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बेहतर दिखेगा। सुयिन ने सिर हिलाया। गु लिंग की आंखों में एक अजीब रंग दिखाई दिया। ग्राफिक्स में भेड़ दानव और भेड़िया दानव के सिर इतने बड़े हैं जो सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाते। उन्हें अच्छा क्यों दिखाया गया है? ओह, भाई तियान्या की आवाज़ सुनकर मुझे भी गठन पैटर्न के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या आप इन गठन पैटर्न की उत्पत्ति जानते हैं? गु लिंग ने शांति से पूछा। ये सब बकवास है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। सुयिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वो अब सू तियान्या है, अभी भी थोड़ा शांत है, यकीन से। लड़के की स्पष्ट निष्ठाहीनता को देखकर गु लिंग की आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में मैं झेनविंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं इन पंक्तियों को देखता हूँ और कुछ समस्याएं हैं। सुयिन हैरान थी। इन्हें दाव के गहन अर्थ के अनुसार सख्त रूप से चित्रित किया गया था और शक्ति खराब नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि कोई समस्या थी। उसके हाव भाव देखकर गु लिंग हल्के से हंस पड़ी। तुम्हें विश्वास नहीं होता? सुयिन ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मेरे एक सीनियर ने एक बार कहा था कि दुनिया में सब कुछ सही और संपूर्ण नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्ग का मार्ग भी त्रुटिपूर्ण है और समस्याएं होना सामान्य बात है। कृपया लिंजगल मुझे समझाएं। ओह, गु लिंग अचंभित था। नियमित रूप से ताश न खेलें। उसके विचार के अनुसार इस तरह के साधना स्तर वाला ये युवक निश्चित रूप से मौखिक हमले को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वह उससे सवाल करता, वह अनिवार्य रूप से खंडन करता। उसने उसका विरोध क्यों नहीं किया, बल्कि सलाह मांगी? ये पैटर्न इतना सटीक है कि शिक्षक भी शायद समस्या को खोजने में सक्षम न हो। वह इसे कैसे खोजेगा? हालांकि वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन हल्के से मुस्कुराई और इशारा किया। मुझे लगता है कि यह पैटर्न बहुत अच्छी तरह से उकेरा नहीं गया है। ये थोड़ा पतला है। हर बार जब असली युवान यहाँ घूमता है तो ये प्रतिबंधित हो जाएगा और पर्याप्त शक्ति नहीं लगा पाएगा। यदि यह थोड़ा मोटा होता तो पूरी सरनी मजबूत होनी चाहिए। सुयिन ने देखा। दूसरे पक्ष द्वारा उल्लिखित रेखाएं आलसी भेड़ के सिर पर मल हैं। उनमें से कुछ वास्तव में बहुत पतले हैं और उन्हें करीब से देखे बिना भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ये पैटर्न एक भेदी पैटर्न है। यह एक पतला और दुर्गम स्थान है। यह कोई समस्या नहीं है। इसे जानबूझकर छोड़ दिया गया है। इसका उपयोग अंतरिक्ष को विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसे वास्तव में पूरक करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत ये भेदी प्रभाव को प्रभावित करेगा और इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। बेशक ये सिर्फ मूर्तिकला के बारे में सीखी गई बातों पर आधारित संरचना पैटर्न की उसकी समझ है ना? वास्तविक संरचना पैटर्न थोड़ा अलग है। ये सोचते हुए उसने अपनी मुठियां मोड़ ली और पूरी ईमानदारी से सिर झुकाया। लिंग, कृपया मुझे कुछ सलाह दो। गु लिंग फिर से दंग रह गई। मैं बहुत बकवास कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इसका खंडन नहीं करना चाहिए? इतनी मामूली पूछताछ में क्या दिक्कत है? क्या इसमें किसी प्रकार की विरासत शामिल है जिसे बताना असुविधाजनक है? यदि ऐसा है तो यह मैं मेंग लैंग हूँ। उसे बोलने में हिचकिचाते हुए, उसका चेहरा लाल होते हुए देखकर सुयिन ने कुछ सोचा। कई संप्रदाय और शक्तियां इस प्रथा पर ध्यान देती हैं कि इसे आगे न बढ़ाया जाए। ऐसा लगता है कि फेई टिंग और अन्य लोगों को शहर के अमर संप्रदाय में शामिल होना चाहिए। इस लड़की ने भी अपने गठन में समस्या देखी होगी, लेकिन विरासत के कारण ये कहना असुविधाजनक है। ऐसा नहीं है। ये वास्तव में बहुत सरल है। बस धारीदार सड़क को मोटा बनाओ ताकि असली युवान अधिक आसानी से गुजर सके। दूसरे पक्ष को लगातार सवाल पूछते देख गु लिंग को फिर से बकवास करनी पड़ी और बात यहीं तक सीमित थी। उसे दूसरे पक्ष से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछने के लिए कहना चाहिए ताकि वो सफलतापूर्वक इसका पर्दाफाश कर सके। इसे कठोर बनाओ। सुयिन ने भौहें सिकोड़ी। मैंने जो सीखा है उसकी सामग्री समान रूप से मोटी होनी चाहिए ताकि वह सबसे मजबूत शक्ति डाल सके। मुझे इसे मोटा क्यों करना चाहिए? क्या महिलाओं को बड़े और मोटे पसंद हैं? मुझे कोशिश करने दो। ध्यानपूर्वक स्मरण करते हुए, अवशिष्ट विचारों को तराशने का ज्ञान प्रदान करते हुए और समझाते हुए, सुयिन ने एक बार फिर बिस्तर बोर्ड के नीचे आलसी भेड़ को देखा। स्वर्ग के तरीकों में कमियां हैं और दुनिया में चीजें स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण नहीं हैं। शायद अगर आप इसे और मोटा बना दें तो बेहतर होगा। ये सोचते हुए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक नक्काशीदार चाकू मेरी हथेली में प्रकट हुआ और पतली रेखाएं खींच दीं। चाकू की नोक से संत युआन का सच्चा अर्थ बह निकला और रेखाएं तुरंत छिद्रित हो गईं। पिछला स्थान फट गया और वह स्थान जो बह सकता था सीधे सील कर दिया गया। एक क्षण में बैट बोर्ड की उड़ान की गति तेजी से कम हो गई, जो पहले की गति से आधी से भी कम हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो पैटर्न से पहले की पूर्णता नष्ट हो गई और संशोधन में समस्या आ गई। नहीं, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी। शक्ति को कमजोर होते देख सुयिन ने भौहें सिकोड़ी और फिर से अपने सामने पैटर्न को देखा। उसके दिल में एक हलचल के साथ उसके दिल में एक मिंगू प्रकट हुआ। रेखाओं को मोटा बदलने का मतलब यह नहीं है कि कटा हुआ स्थान अवरुद्ध हो गया है। इसे इस तरह से प्रसारित करना पूरी तरह से संभव है। नदी की तरह। नदी का तल जितना गहरा होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा।
इस आदेश को समझने के बाद उसने संकोच नहीं किया और उसके हाथ में उत्कीर्णन चाकू ने फिर से प्रहार किया। मोटी रेखाओं ने थोड़ा दिशा बदल दी और अब हवा के प्रवाह को पार नहीं किया बल्कि इसे निथर दिया। धमाका! एक गर्जना के साथ बैट बोर्ड की गति तुरंत बढ़ गई और यह उस समय से दोगुने से भी अधिक हो गई जब इसे पहले कभी नहीं बदला गया था। आलसी गठन पैटर्न ने भी एक चमकदार रोशनी जारी की और एक पल में 7वें स्तर के गठन से इसे 8वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। वास्तव में सू यिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दूसरे पक्ष ने जो कहा वो सच निकला और वह वास्तव में सीमित था। आप कियानयुआन लीग एल्डर के पैलेस मास्टर के शिष्य बनने के योग्य थे। ये ज्ञान और विधि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। 3 लोगों को मेरा गुरु होना चाहिए। प्राचीन लोग मेरे द्वारा धोखा नहीं खाने के लिए ईमानदार हैं। ये सोचते हुए वह झुका और अपनी मुठ्ठियां फिर से भींच लीं। उसकी आंखों में ईमानदारी भरी नजरें थीं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सुश्री लिंग, मैं समझता हूँ। गु लिंग उदास दिख रही थी। आप क्या समझते हैं? मैं तो बस बकवास करता हूँ। क्या आप इस विशेषता को समझ सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्मेशन को वास्तव में बढ़ावा दिया गया है और गति भी तेज है। क्या सचमुच? यह इतना गलत क्यों लगता है? इसी समय जियानजोंग शहर की भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या नियान फिर से दिखाई दिया? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि परिलोक में एक मार्ग है? क्या इसे दूसरे पक्ष द्वारा नहीं खोजा जाना चाहिए? यह इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। जियोसू यिन अभी भी बहुत शांत है। ये सच है। इसके अलावा वो अभी भी अपने करियर के बारे में ठीक से नहीं समझ पाया है, इसलिए उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे यांग जुवान, जब आपने हमें कौशल सिखाने दिया तो आपने जानबूझकर कुछ जगहों पर कुछ गलतियां छोड़ दी जिनका कोई खास असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? क्या आप शिष्यों को सीखने, गुरु को भूखा रखने और जानबूझकर अपने हाथ छोड़ने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अभी इतना संकीर्ण नहीं हूं और मैं ये सब उसके भले के लिए कर रहा हूं। इसका उत्तर क्या है? यद्यपि हम विभिन्न व्यवसायों द्वारा पवित्र हो जाते हैं, फिर भी क्या हम सचमुच विरक्त हैं? ड्यूटे अवशेष बन गया है और कभी भी मर जाएगा। हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं? एक खामोश आवाज सुनाई दी। www.mtlnovel.com। हाँ, हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है कि सीखने की सामग्री गलत या अपूर्ण है, लेकिन नियमों का पालन करें। मेरे दिल में रूढ़ियों को तोड़ने में असमर्थ। यांग जुवानदाओ, कोई किताब न होना ही बेहतर है। मैं आपसे जानबूझकर उसके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ने के लिए कहता हूँ ताकि वह गलती से उसे खोज सके। इस तरह आपको हर चीज के बारे में संदेह होगा। एक मौका है। हमसे आगे निकल जाओ। वास्तव में अलग, हमसे अलग, इसे करने में पूरी तरह से असमर्थ। सब लोग चुप थे। जी हाँ, संदेह ही सभ्यता की प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति है। यदि विरासत के शिष्य जो कहते हैं उस पर विश्वास करें तो सब कुछ पूरा हो जाएगा और उससे आगे जाना असंभव हो जाएगा। ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, इसलिए मेरी गलतियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी। मैं पीछे रह गया। अगर मुझे पहले से पता न भी हो तो भी इसे ढूंढना मुश्किल होगा। ज़ियाओइन पता लगाना चाहती है। मुझे डर है कि यह मुश्किल है। उलझन में मत पड़ो। मैंने सभी से जो बात रखने को कहा है वह यह है कि उसे महत्वपूर्ण क्षण में ही समझाएं, शुरुआत में नहीं। वास्तव में ये जान लें कि हजारों वर्षों के संचय के बिना इसे प्राप्त करना असंभव है। अपनी दाढ़ी के साथ यांग जुवान मुस्कुराया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। न केवल उसका, बल्कि दूसरे कैन नियान का मुंह भी उसी समय एक दिशा में देखते हुए फड़क उठा। मुझे पता चल गया है। एक अज्ञात समय के बाद यांग जुवान की बुदबुदाती आवाज सुनाई दी और बिना जाने ही कई दाढ़ियां खींच ली गईं। इस बारे में बात करने के बाद जो कुछ बचा था वह सब हानिकर छोटी छोटी समस्याएं थीं। इसका पता लगाना कठिन था, लेकिन परिणाम का पता चला और संशोधन सफल रहा। यह आदमी वास्तव में 70 साल, 700 साल या यहाँ तक कि 7000 साल के बजाय 7 दिनों के लिए बाहर गया था। कुछ करो। एक पल में कई कैनियन आत्मसंदेह में पड़ गए।